योग के संदर्भ में सामान्य से धारणा क्या बनेगी कि आसन प्राणायाम उछल कूद करना योग। अब एक चीज देखो कि 24 घंटे में से 1 घंटे अभ्यास करके आप ठीक रह सकते हो। ये तो वही बात होगी बच्चा पूरे साल ना पढ़े आखिर में महीने की पढ़ ले पास हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है कि 1 घंटा योग करके आप स्वस्थ रह सकते हो। जब तक आपके अपने 23 घंटे ठीक नहीं होंगे आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आप जाते हो, 5 मिनट वहाँ हाथ जोड़ के मुंह साइड करने से थोड़ी बर्बाद है। बाहर आते ही सारे वही काम शुरू कर दो। तो हमें योग को समझना है, करना नहीं होना है। योग तो आप कर ही लो, खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, पेट साफ करते हो, सोना आप करते हो, योग तो हुई है। उसको किस तरह करना है वो चीज़ ठीक कर लोगे आपका 1 घंटा काम करेगा। कैसे करना है? हर एक चीज़ का समय होता है करने का। जैसे पढ़ने का टाइम है, सोने का टाइम है, हर समय पढ़ा भी नहीं जा सकता, हर समय सोया भी नहीं जा सकता, खेला भी नहीं जा सकता। वैसे हमारे ना अंदर अंग है, उनका टाइम बनाओ कि इस टाइम पे काम करे, वो अपने थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले वो बड़ी आंत का समय, बड़ी आंत किस समय ज़्यादा चलती है? सुबह गैस बनती है। पशु अगर गांव में लगभग रखे होंगे सबने, तो सुबह जब उठते हो तो एक चीज़ देखते हो कि 4 बजे उठ के वो सींग हिलाने शुरू कर देते गाय भैंस। उठते ही डामाडोल हिलना शुरू कर, सुबह उठते एक ही काम करेगी कि कल जो खाया था जो शरीर में लग गया, जो वेस्ट मटेरियल है मूत्र और गोबर के रूप में, सबसे पहला काम शरीर से गंदगी निकालो। सुबह उठेगी 4 से लेकर 6 बजे के बीच में अपना पेट साफ करेंगे। इंसान को छोड़ के सारे जीव इस नियम का पालन करते हैं। सिर्फ मनुष्य है जो सबसे बुद्धिमान माना जाता है लेकिन इसका पालन नहीं करता। वो क्या करेगा? 6 बजे के बाद में उठेगा, उठते पहले उसे चाय चाहिए, बच्चे हैं तो उन्हें कुछ खाने की चीज़ चाहिए। बिना अब जो गंदगी बन गई उसके अंदर और डालोगे तो वो शुद्ध नहीं होगी और खाना पचेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? पेट साफ होगा कैसे? 4 बजे गैस बनी है, गैस इसलिए बनती है शरीर में ताकि प्रेशर के साथ मल शरीर से बाहर निकल जाए। अब अगर 6 बजे तक पेट साफ नहीं करोगे तो 2 चीजें हो सकती। पहला कि आप गैस निकालोगे ताकि प्रेशर कम हो और आप सो पाओ, इसके अलावा कुछ। दूसरा, गैस नहीं निकालोगे तो ऊपर चढ़ेगी, सुबह उठते बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, काम में मन ना लगना। इस कारण क्योंकि गंदी वायु ऊपर की तरफ उठ गई। तो एक ही उपचार है, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठो। 4 बजे नहीं उठा जाता, कुर्सी दे दो इनको, ये सारे उठा के दे दो, सारे आराम से बैठ जाएंगे। 4 से 6 बजे के बीच में उठा, मान लीजिए आप 5:30 उठे, उठते पेट साफ का प्रयास करना है। होना या नहीं होना बाद की बात है, लेकिन सही समय पे कोशिश जरूर करनी कि 5 बजे उठे, एक बार पेट साफ की प्रयास किया, नहीं हुआ। वो कारण ये है कि लंबे समय से आप गलत तरह से शरीर को ढाल चुके हो तो उसको समय लगता है। 4 से 6 बजे के बीच में पेट साफ किया, नहीं हुआ तो अब पानी की जरूरत रहती है। सुबह उठते जिसको उषा पानी भी कहते हैं, खाली पेट पानी पिया जाता है। इसलिए पीते हैं ताकि जो गंदगी रुक गई, जैसे घर पे नालियाँ होती है ब्लॉक हो जाती है, पानी का प्रेशर डालते हैं उससे धीरे धीरे खुलता है। सुबह का पानी सिर्फ यही करेगा कि शरीर के अंदर जो बड़ी है तो उससे गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करे। अब पानी भी पिया सुबह फिर भी पेट साफ नहीं हुआ, इसकी थोड़ी सी समस्या आ गई कि शरीर के अंदर जो बड़ी आंत है वो क्या करती है, शरीर के अंदर जो मल पहुंचता है तरल रूप में होता है, उसकी नमी सोखती है, नमी को सोख कर रखते ताकि मल सही तरीके से निकले। बहुत ज्यादा अगर जैसे लूज मोशन दस्त लगते हैं, अगर वही अवस्था मल के रहे तो आप बीमार हो जाओगे। तो जो बड़ी जो नीचे गुदा द्वारा उसकी मांसपेशियां खराब हो जाएगी, तो उसको एक सही आकृति में निकालने के लिए उसकी नमी को सोख लिया जाता है। बड़ी आंत का इतना ही काम कि जितनी नमी फालतू उसको सोख लिया जाए। अब अगर आप पानी कम पियोगे तो मल ज्यादा सूख जाएगा। और घर पे रसोई में कई बार देखा हो, जब तड़का लगाते हो छींटा लगता है, कई बार फाले से हो जाता है। वो बाहर फाले इसलिए होते हैं, तरल बनता है उसके अंदर ताकि अंदर वाली मांसपेशियां खराब ना हो, उसको बचाने के लिए। ऐसा शरीर के अंदर भी, बाहर की त्वचा तो फिर भी मजबूत है लेकिन अंदर जो अंग है उनकी तो बहुत कोमल है। आप पानी नहीं पियोगे, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, अंदर भी फाले मस्से होने शुरू हो जाएंगे, मल सूखता जा रहे हैं। और जैसे उनके संपर्क में आता है घर्षण के कारण वो छिल जाते हैं, चाहे खून के हैं या पानी के। फिर नाम दे देते हैं कि हमारे बवासीर होगी, कदोद होगी। हुआ क्यों? शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा दी, पानी की कमी कर दी। अब पानी कितना पीना चाहिए? सरल सा सूत्र है, जितना आपका वजन हो उसको 10 से भाग कर दो, उसमें से 2 घटा दो। सरल रूप में मेरा मान लीजिए 70 किलो वजन है, 70 को 10 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5 लीटर। सिर्फ पानी पानी नहीं है, इसमें सारा कुछ है, दूध, जूस, लस्सी, सारा मिला के 5 लीटर तरल। जैसे छोटी गाड़ी रेडिएटर छोटा होता है, जैसे जैसे गाड़ी का साइज बढ़ता है उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। अब पानी कम है या ज्यादा इसका पता कैसे चले? जब भी आप मूत्र त्याग करते हो अगर उसके अंदर पीलापन आना शुरू हो गया, इसका मतलब शरीर बता रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, संभल जाओ,
नहीं तो फिर और ज्यादा पीलापन आएगा, चीस उठेगी, धीरे धीरे शरीर से खून भी मूत्र के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है, फिर पथरी इकट्ठी होनी शुरू होती है। तो इसको संभलना है, समझाना है। कुछ ऐसे अभ्यास करने जो सब कर सके, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बड़े। कुछ कुछ करते हैं, साथ में बातें रहेंगी, साथ में बताते रहेंगे। कोई समस्या हो उसको हम पूछते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। यहाँ पर आपको करवाने से ज्यादा जो आप कर रहे हो ना, उसे ठीक करने की कोशिश है। कुछ नया नहीं करना कि आप उछल कूद करो, सांस ऊपर नीचे करो, क्यों करो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। सांस कैसे लो, आप लंबा सांस लीजिए, एक बार लंबा सांस लो सभी, धीरे धीरे छोड़ दो, एक बार और करिए, छोड़ दिया। देखिए सांस लेते हुए ना, छोटे बच्चे को कभी देखा हो कि पेट ऊपर उठता है। हम बीमार क्यों होंगे? प्राणवायु सुबह से लेकर शाम तक या जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस तो लेते ही लेते हैं। अब हम सांस ही गलत लेना शुरू कर दिए। कैसे? जो विज्ञान के क्षेत्र में जो जानते हैं उनको पता है कि सांस फेफड़े लेते हैं, इसके अंदर फेफड़ों में हवा भरी जाती है, इसको बचाने के लिए बाहर अंतड़ियां लगा दी, पीछे भी है और आगे भी, कवर कर दे, एक शिकंजा है जिससे उसके चोट ना लगे, इसको बंद कर दिया। अब सांस लेंगे, हम क्या करते हैं, सीना फैलाना चाहते हैं, वो फेफड़े शिकंजे को फाड़ के बाहर तो आने से रहे, तो ये तो सबसे गलत तरीका हो गया। हमें क्या करना है, सांस लेते हुए हमेशा पेट को बाहर निकालना है, ताकि थोड़ी सी नीचे जगह बने। वैसे शरीर में डायफ्राम एक अंग होता है जिसके कारण श्वास आता है। अब अगर वो एक्टिवेट हो जाए, हम सबके सांस छोटे होते जा रहे हैं, सांस छोटा है, हर रोज ऑक्सीजन कम जा रही है, आप बेचैन रहोगे, काम में मन नहीं लगता, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार गुस्सा आ जाता है, काम नहीं हो पा रहे, हाथों पैरों में सूनापन आ गया, शरीर में दर्द होना शुरू हो गया, जोड़ दर्द होने शुरू। कारण आप हर सांस के साथ प्राणवायु कम ले रहे हैं। कैसे सीखो? सीधे सो जाना, लेट जाओ। अगर आप चाहते हो सांस की तकनीक सीधी कर ले, महात्मा बुद्ध ने तकनीक बताई थी, बहुत आसान से, सीधा सो जाना है। और ये नाभि है ना, इसके ऊपर छोटा सा पत्थर रख लो, 100-150 ग्राम का बट्टा हो गई। सांस लेते समय उसको ऊपर उठाना है और छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। सांस लेते हुए पेट ऊपर उठेगा, सांस पेट में नहीं जाएगा, सांस तो फेफड़े में जाएगा, लेकिन जो नीचे की मांसपेशी है ना, डायफ्राम, वो चलनी शुरू हो जाएगी, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन एक सांस में जाएगी। तो पूरे दिन में जितने सांस लोगे उतनी बार ऑक्सीजन ज्यादा जाते जाएगा, आप वैसे ठीक हो जाओगे बिना कुछ करे। सांस तो ले ही रहे हो, तो वो ठीक कर लो। सांस लेते समय हमेशा पेट बाहर आना चाहिए। आप लेके देखो, बाहर आता है कि अंदर आता है? सांस लेके देखो, सांस लेते समय पेट अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है? ये आप 100 व्यक्तियों से पूछोगे, लगभग 100 का 100 का गलत ही मिलेगा। अब आप ठीक होना चाहते हो, प्राणायाम करना चाहते हो, जो निरंतर हो रहा है वो तो गलत है। अब 1 घंटे में या 15 मिनट में कैसे ठीक होगे? पहला चीज श्वास लेना सीख लो। वहां पे जब सीखने आते हैं ना, 3-4 दिन तो सांस लेने सिखाते हैं कि सांस सही करो, सांस सही करो। जिसका सांस सही होगा बीमारियां वैसे ठीक हो जाएगी। हमारे शरीर में जो रक्त का विभाजन होता है ना, गले से ऊपर 70 पैसे खून होते हैं, गले से ऊपर, और इसके नीचे 30 पैसे। तो शरीर के नीचे अंग इसको ज्यादा। अब महिलाओं में, पुरुष में कमर दर्द होगी, पैरों में रीढ़े चलने शुरू हो गए, सर्वाइकल हो गए, इसके कारण क्या है, क्यों बढ़े? पिछले 40-50 सालों में बढ़े। मुख्य कारण क्या है? हमारे शरीर पर रबड़ आ गया, नीचे जो अंडरगारमेंट अंतरंग वस्त्र पहनते हैं उन पर रबड़ आ गया। पहले नाड़े होते थे, नाड़ी होते थे, एक गांठ लगाने का तरीका होता था, बच्चों को तो आता ही नहीं, वो सीधा पजामा पहन लेते, रबड़ पहन लेते। जो व्यक्ति रबड़ पहनेगा, इससे नीचे, यहाँ पर महिला के ऊपर भी रहता है, पुरुष के नीचे रहता है, तो इससे नीचे के भाग खराब होने शुरू हो जाएंगे। कैसे? अपने सिरसा शहर में ना IVF सेंटर खुलते जा रहे हैं, माने दवाइयों से बच्चे पैदा करने वाले केंद्र ज्यादा खुले। हम कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की तो नहीं है। कोई भी व्यापारी कहाँ आएगा जहाँ पर उसके ग्राहक होंगे। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक कस्टमर कहाँ से आ रहे, माने अपने युवा साथी बच्चे पैदा करने की क्षमता खोते जा रहे हैं। तभी तो डॉक्टर आ रहे हैं दवाइयों से बच्चे पैदा करने वाले। क्यों खो दी? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय समस्या आ गई डायपर नाम की। पॉलीथिन होता है जिसमें से हवा आती जाती है नहीं। पहले सूती कपड़ा होता था, पोतड़ी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो 10-15 रखते थे, बदलते रहते थे। माँ या उसकी माँ, मान लीजिए उसकी सास या उसकी खुद की माँ, इसी काम में रहती थी सारा दिन, कोई पोतड़ी सारा दिन वो बदल लेते। इससे हुआ क्या, एक तो बच्चे की त्वचा ठीक रहेगी, दूसरा यहाँ से नीचे खून का दौरा अच्छे से होता रहेगा। आपने रबड़ पहना दिया, डायपर क्या करेगा, खून का दौरा रोकेगा, क्योंकि इसकी त्वचा बहुत नाजुक होती है छोटे बच्चे की। एक उसका हिप जॉइंट खराब हो जाएगा। जो डायपर पहन के चलता है ना बच्चा, उसको देखना अजीब सा ही रहता है, हिप जॉइंट खुल जाता है उसका। छोटा कच्चे जोड़ा, आप गलती करी आज, क्योंकि माए शायद उन्हें पता नहीं, क्योंकि सुविधा आ गई, पता नहीं चला, एक बार पहनाया सारा दिन वही चलता है। जैसे रात को पहना दिया,
मेरा बेड खराब ना हो जाए, गद्दा खराब ना हो जाए, सारा तो पॉलीथीन पहना के रखेंगे, सुबह बदल देंगे, साथ के साथ दूसरा पहना देंगे, घर का काम करेंगे, इसी तरह करके 24 घंटे। कितने साल? 2 से 2.5 साल, कम से कम 2 से 2.5 साल उस बच्चे ने डायपर पहना। उसके बाद फिर से अंतरंग वस्त्र आ गए। रबड़ वाले बच्चों के अच्छे कैसे होते हैं? नीचे भी रबड़ होएगा पैरों पे, ऊपर भी रबड़ होएगा। फिर वही समस्या आ गई, नीचे से भी खून नहीं, ऊपर से। तब समस्या कहाँ पे? जनेंद्रिय अंग, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। उसके बाद तो बड़े होते हैं तो पक्का ही कह दिए कि ये कपड़े पहने ही पहने। अब 25 साल जिस बच्चे ने वो रबड़ वाले कच्चे पहने हैं, जिसका खून का दौरा नीचे सही नहीं है, वो बच्चे पैदा कैसे? माँ का गर्भ नीचे खिसकता जा रहा है, बच्चे ठहर ही नहीं रहे, दूसरे तीसरे महीने बच्चे गिर रहे। तो कारण एक कपड़ा। कोशिश क्या करनी है? पहला जितना जल्दी हो उसके शरीर से रबड़ को दूर करो। आप अपने आप अंतर महसूस करेंगे। हमारे वहाँ पर शिक्षा में केंद्र है, वहाँ पर आई थी महिलाएं कमर दर्द वाली, एक्सरसाइज नहीं करवाई, एक ही काम किया, रबड़ वाले कपड़े हटा दो। 5 से 7 दिन में कहते हैं पैर ठीक है, कोरिले नहीं चल रहे, ठीक है, ठीक है। तो आज उठिए, थोड़ा सा कुछ अभ्यास भी करेंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा समझ साथ के साथ सब चीजें सीखनी है। कर आप रहे हो, जो आप कर रहे हो वही करना है। कुछ नया नहीं जोड़ेंगे कि आप कुछ नया सीख के नहीं, जो आप कर रहे हो सुबह से शाम तक उसको ठीक कर लो। योग तो आपका निरंतर हो रहा है, कहीं उछलने की जरूरत नहीं, कहीं सांस ऊपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसन और प्राणायाम तो बहुत आगे की बात है। जैसे घड़े के अंदर पानी भरना है ना, पहले उसका पकना जरूरी है। कच्चे घड़े में पानी डाल देंगे तो और आते ही अगर आपको आसन प्राणायाम शुरू करवा दिए, शरीर उस स्तर का है उस ऊर्जा को झेल नहीं सकता तो आप बीमार हो जाएंगे। तो पहला अभ्यास नीचे से शुरू करते हैं, एडी पंजे को ऊपर नीचे करेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? बिना मशीन के आपके शरीर का वजन पता चल जाएगा कि ज्यादा है या ठीक है। कैसे पता चलेगा? हम जब खड़े होते हैं ना, हमारी ये अवस्था होती है, जिसके पंजे आगे से खुलने शुरू हो गए इस तरह खड़े होते समय, इसका मतलब उसका शरीर बता रहा है कि वजन ज्यादा हो रहा है, इसे कम कर दो, नहीं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपके एंकल जॉइंट खराब होंगे, टखने खराब हो जाएंगी, महिलाओं के यहाँ पे सूजन है, गुलाबी रंग की मांसपेशियां उठ गई, फिर घुटने खराब होने शुरू होते हैं। तो जैसे ये लगे कि अभी खुलना शुरू हो गए तो गड़बड़ हो गई, तो इन्हें ठीक करना है। पहले सीधा करो पैरों को, 11 की आकृति में ले आओ, एडी पंजे एक लाइन में आगे। उसके बाद एक बार एडी उठानी है, एक बार पंजों को उठाना है। अब इसको करने से क्या हो रहा है? 5-7 बार करो, साथ के साथ असर पता चलेगा। एक बार एडी उठानी है, एक बार पंजे उठानी है, एक बार एडी उठानी है। सहारा ले सकते हो, क्योंकि पहली बार करते पंजे उठते ना, संतुलन बिगड़ता है थोड़ा सा। धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ के कर लो, अगर पास में या कोई चीज है उसका साथ लेके, दीवार के साथ कर सकते हो महिलाएं अगर नहीं हो पा रहा। इसको करने से पिंडली में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, यहाँ तनाव है। जिस जिसकी पिंडली में दर्द हो रहा है उसके पेट संबंधी दिक्कतें, पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज रह रही। अब कब्ज का मतलब ये नहीं कि पेट साफ हो ही ना, अगर दिन में एक बार पेट साफ होता है करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। 2 बार करते हो तो भी ठीक है। 2 से ज्यादा पेट साफ होना भी कब्ज के अंदर आता है। मान लीजिए थोड़ा सा खाना खाया, प्रेशर बन गया, फिर गए, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर प्रेशर बन गया, फिर गए, जैसे कुछ खाते हो फिर जाते हो, ये कब्ज के अंदर आता है। या सारा दिन बैठे ही रहते हो, ऐसे लगता आएगा लेकिन बैठते हो तो बातें नहीं, गर्मी बढ़ जाती है जिसके कारण वो रास्ता रुक जाता है और आप बैठे जोर लगाते रहे तो पेट साफ नहीं होता। हमें ठीक कैसे करना है? हमारे पेट के सारे पॉइंट आपकी पिंडलियों में, जिसकी पिंडली ठीक रहेगी उसके पेट के कोई रोग हो ही नहीं सकता। ये सरल सा अभ्यास है। पिंडलियों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तनाव आ रहा है, और करते करते वो ठीक भी हो जाएगा। ये पहला अभ्यास। दूसरा, एक एक पैर को आराम आराम से, हाँ ये थोड़ा सा उसको आराम दे रहे। पहले में थोड़ा तनाव आया पिंडलियों पे, इसमें थोड़ा आराम आया, तो हमें ठीक भी तो रहना है। एक एक पैर को बस ध्यान ये रखना कि पैर आपके 11 नंबर में रहे, एक एक एडी पंजे एक लाइन में। ये ना हो कि एडी ऐसे मिल जाए, नहीं तो आपके घुटने बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। हमें सीधा रखना है ताकि घुटने अंदर भी आ जाए, बाहर ना रहे। उसको साथ में ठीक है, हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और आसान सा करते हैं, अपने मैट के पीछे वाले कॉर्नर पे, या आधे हो तो यहीं रुक जाओ। करना क्या है देख लो, जैसे मान लीजिए 6 फीट की मैट है, इतनी जगह चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। एडी उठा के धीरे 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 आगे आना, मैट के आगे वाली सीढ़ी पे आगे वापिस जाओगे तो पंजे उठा के धीरे 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 वापिस जाना है, धीरे से
करके देखो, 3 बार कर लो, 3 बार आगे आ जाओ, 3 बार पीछे चले जाओ। एडी उठाते हुए आगे, हाँ, और पंजे उठाते हुए पीछे। उल्टे में थोड़ा सा जोर आता है, दिक्कत आता है। हाँ बिल्कुल, सारा चाहिए। तो जो घर पे आप सीखे, महिलाएं हैं, माँ है, पत्नी है, दादी है, जिसको करवाना है उनको एक काम करो, दीवार के साथ करो, उठाया दीवार के सारे आगे चले जाओ, फिर वापस आ जाओ। हम कर क्या रहे, उनका पेट मजबूत कर रहे हैं, पेट ठीक होना शुरू हो। दूसरा क्या है कि बुजुर्ग था ना, हमें कहते थे कि इसका दिमाग तो इसके घुटनों में, कहावतें जरूर जिनके गोडा दिमाग जीव जो लंबाई बढ़ाएंगे, स्वाभाविक सी धारणा थी, कह देते थे। वास्तव में बिल्कुल सही कहते थे। पिंडली से थोड़ा सा ऊपर आते हैं ना, यहाँ पर पॉइंट होता है आपके दिमाग में, तो पिंडली के अंदर आपका पेट और दिमाग दोनों ठीक हो जाते हैं। तो जिसकी पिंडली ठीक है, महिलाएं क्या काम करे या पुरुष, सभी सोते समय पिंडली की मालिश करो। तेल लगाया, कैसे करना है मालिश, एक बार नीचे 5-6 बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर 5 से 6 बार ऊपर। मसाज करने का जो आधारभूत नियम है, क्या कहता है, जिस साइड दिल होता है उसकी तरफ मालिश होती है हमेशा। नीचे से ऊपर जाएगी, सो जाते तो डायरेक्शन बदल जाती है, लेकिन सामान्यतः दिल से नीचे वाला ऊपर करो। इसके ऊपर कोई मसाज गले की है, यहाँ की है, तो वो नीचे की तरफ, ताकि खून का प्रवाह दिल की तरफ अच्छे से हो जाए। सोते समय पिंडली की मालिश करनी। अब घुटने किसी के अंदर आ रहे हैं, किसी के बाहर जा रहे हैं, इसे भी ठीक करना जरूरी। देखो, जिसके घुटने ऐसे हो गए, आजकल जो बच्चे हैं सबके घुटने ऐसे हैं, नीचे से पैर ऐसे निकल गया, ऐसे ऐसे चलते हैं। क्यों चलते हैं, घर के टॉयलेट सीट कौन सी है, कुर्सी वाली, उसमें बैठते हैं। जब कैसे होते हैं, नीचे करते हो, पैर ऐसे रहते, ऐसे बैठता है। छोटा बच्चा है, हड्डियां कच्ची है, जोड़ कच्चे हैं, तो ऐसे होने शुरू, बतख की तरह चलते हैं बच्चे आजकल। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, कि जैसे आयु बढ़ेगी फिर समस्या आएगी। आर्मी के अंदर तो भर्ती नहीं करते, पहले ये देखते हैं गोडो अंतर है कि नहीं, और अगर ये चिपके हुए हैं फिर नहीं करेंगे। हमें इनको ठीक करना है। पहले तो कोशिश करो जो देसी तरीका है उसी के ऊपर बैठना शुरू करो। वजन ज्यादा है, घुटने खराब हो गए, तो उसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। समस्या थी गोडे खराब हो गए, वजन बढ़ गया, उसको हटा के दूसरी समस्या लेके कुर्सी बैठे बैठे करेंगे, संभव ही नहीं। चलिए, जिसके घुटने अंदर आ गए, चिपक गए, उनको बाहर करना है, तो पैरों को इस तरह करते हुए आगे आना, धीरे 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 धीरे। और जब वापिस जाएंगे तो बाहर से उठाते हुए धीरे धीरे वापिस चला जाना है। अब खुद देखो, किसी से पूछने की जरूरत है कि घुटने अंदर आएंगे तो बाहर किससे निकल रहे हैं, इससे घुटने बाहर निकल रहे हैं या इससे निकल रहे हैं। घुटने बाहर किसमें, इसमें है ना। जिसके घुटने भिड़ते हैं वो तो इसी तरह जाओ, इसी तरह वापिस आओ, धीरे धीरे घुटने खुलने शुरू हो जाएंगे। और जिसके बाहर ज्यादा निकल गए वो इसका उल्टा जाओ और उल्टा वापिस आओ, ताकि घुटने अपने अंदर आने शुरू हो जाए। जो नॉर्मल है वो सीधे जाओ इस तरह, उल्टे आओ इस तरह, ताकि दोनों तरफ संतुलन बना रहे। तो आपके घुटने अपनी जगह आ जाएंगे बिना अलग से मेहनत किए, आसानी से। घुटनों तक हम पहुंच गए और थोड़ा सा ऊपर चले, हाँ जोर आता है इसके ऊपर, ठीक है। अब धीरे धीरे पैर को उठाना, आराम आराम से, धीरे से, थोड़ा सा एक दूसरे का सहारा लेते हुए, सहारा लेके करें, बहुत बढ़िया। जो कर रहे हैं इनको वीडियो में कवर कर लो, यहाँ से इनको सबको देखते हैं कितना अच्छा कर रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इधर आइए। जब पैर उठे तो पैर कितना ऊपर उठाएं, कितना नीचे रखें। जहाँ पर आपका जोड़ होता है ना पैर, इसके बराबर घुटना उठाना है। उठाओ एक पैर, ये देखिए, ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाए। उठाने के तो ऊपर भी जा सकता है, पर नहीं, हमें इतना ही उठाना है, इतना ऊर्जा बहुत है। और जो एडी है वो घुटने की सीध में होनी चाहिए। उठाते हुए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उठा रहे नहीं, हमें इनको बिल्कुल बराबर रखना है। घुटने की सीध में एडी होनी चाहिए, और ये इसके बराबर, फिर नीचे कर लो, नीचे अभी तो शुरुआत है, सहारा लेके कर लो, कुर्सी का सहारा ले लो, हो जाएगा। ये चीज जिसकी सही होने लगी उसका हिप जो है अपनी सही होना शुरू हो जाएगा। जी सारी बात कराएं, एक जो है तो खुला जुड़ गया है, चौक हो गया, बंद हो गया, धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। कुछ अलग से मेहनत वाला अभ्यास नहीं, बस सही तरीके से थोड़ा सा करना। इतना से उठाया, आज 5 हुए, कोई बात नहीं, कल 6 पे चलेंगे, फिर 7 चलेंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, धीरे धीरे आप 30-30, 40-40 आसानी से कर दो। तो इसको हमने आसानी से की। इसके बाद क्या करें, दोनों पैर मिलाओ और एडी को अपने हिप्स पे लगाने की कोशिश करो, इस तरह अच्छे से। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, क्या ध्यान रखना है, देखो जरा,
अपने घुटने से नीचे नीचे पैर उठाना है। तो ये दोनों घुटने बराबर हैं। अब पैर उठाओ, माने जो पैर उठाया उसका घुटना दूसरे घुटने से आगे ना आए। हम क्या कर रहे हैं सब, ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मारे, ऐसे नहीं मारना। पैर मिलाओ दोनों और फिर एड़ी लगा के देखो, लगती है कि ऊपर तक। नीचे पैर देखो कि वो पैर दूसरे घुटने से आगे आ रहे हैं। आइज मिला लो, यहाँ से पैर मिलाओ अच्छे से, फिर उठाओ। इससे आपका घुटना ठीक हो जाएगा। हाँ, आराम आराम से, आराम से, बहुत अच्छा। ये देखो सारे से कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छा। बिना मेहनत के, बिना जोर के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शरीर का आधार क्या है, ये स्वस्थ रहना चाहता है, कभी बीमार नहीं होना चाहता है। आप देखिए, अगर हम बीमार होना चाहते हैं, शरीर को बीमारी अच्छी लगती है, बहुत सारी बीमारी रखता है, ये चाहता है स्वस्थ रहे। बीमारी कह रहे में 2 साल हो गए, में 4 साल हो गए, में 10 साल हो गए, आयु कितनी 40 साल, 10 साल, 30 साल तो स्वस्थ रहा था। अब 30 साल में कुछ गड़बड़ी की होगी आपने, जिस कारण 10 साल खराब हुए, तो आप दोबारा से शरीर को ठीक कर सकते हो। अभी एक महिला थी 93 साल की, उसका शरीर था बेड पे थी, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कुछ शुरू किया योग के अंदर, 104 की जब हुई तो उसे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था 17-18 की उम्र। उसने इतना अभ्यास किया, माने हमारा शरीर 93 के बाद भी ठीक होना चाहता है और ठीक हो सकता है। हम कहते हैं 50 के हो गए, 60 के हो गए, अब हमें क्या जरूरत है। शरीर को सबको जरूरत है। अपना काम सब तक होता रहे जब तक आपके श्वास चल रहे हैं। निर्भर मत होना। कलयुग की सच्चाई ये है, जब तक आप अपना कर रहे हैं ठीक है। निर्भर हो गए, चाहे आपका बाप है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपकी बहन है, सब धीरे 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 निर्भर नहीं समझ दूर हो जाएंगे। शरीर के संबंध है, शरीर स्वस्थ है तो सब अपने हैं। ये बीमार हो गया तो कोई किसी का नहीं है। तो इस सच्चाई को अगर मन में रखोगे ना, आप रोज अभ्यास करोगे। मुझे अपने लिए ठीक नहीं होना, मान लीजिए मैं ठीक हूँ, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पढ़ाई में कुछ करना चाहता हूँ, नौकरी का प्रयास करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, कब होगी, जब शरीर स्वस्थ होगा। अब मैं खुद ही बीमार हूँ, दूसरे की सहायता कैसे करूँ। इसी चीज को हमारे शास्त्रों में जोड़ दिया, पहला सुख निरोगी काया। बिना कारण के कुछ भी नहीं लिखा गया शास्त्रों में, बहुत सरल चीज रखी कि पहला सुख निरोगी काया जिसका है, उसके बाद बाकी सारी चीजें, चाहे शास्त्र में जाओ, तो ध्यान में जाओ, चाहे कार्य में जाओ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कमर को घुमाते धीरे धीरे आराम से, गोल गोल। अब देखो अभ्यास किसका है, कमर का। वो कह रहा है हमारे कंधे भी घूम रहे हैं, गर्दन भी घूम रही है। करना किसका है, कंधों से नीचे, कंधे नहीं हिलाने, कमर कमर को घुमाना है। कमर कमर घूमे, सिर भी ना घूमे और कंधे भी, सिर्फ आराम से कमर तक पहुंचे। अभ्यास का सबसे सरल नियम क्या है, अभ्यास जब भी शुरू करो एक तरीके से शुरू करो। नीचे से शुरू किया था हमने, पंजों से शुरू किया, टखनों पे, घुटनों पे, थाइस पे, हिप जॉइंट हो गया, अब कमर पे आ गए। एक क्रम में चल रहे हैं, ऊपर से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो। तो कोशिश करना है नहीं कि पहले उछल लिए, फिर हाथ घुमा लिए, फिर कमर पे चले गए, नहीं, एक विधि से नीचे से ऊपर चलो आराम से। 10 बार एक तरफ किया, अब इसको उल्टा घुमाना शुरू कर दो। कोशिश करना है सिर ना घूमे, कंधे आपके ना घूमे। आदत ये है ऐसे ऐसे घूमना हर एक को अच्छे शरीर की जरूरत है। कोई भी बीमार रह के खुश थोड़ी है। और जितने भी जीव जंतु है, सबसे ज्यादा बीमारी इंसान में, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली सब जो घूम रहे हैं। किसी को शुगर देखी, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी के अंदर कैल्शियम कम हुआ है, किसी को नींद की समस्या है। हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर दिमाग है जो उल्टे काम करते हैं। वो अपने दैनिक क्रिया को वैसे ही करते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे सब करते हैं। हाँ जी, बस इतना काफी। हाथों को थोड़े से ताकत वाले काम करें जिससे सारी नाड़ियां खुल जाए। हाथ सामने करो, मुट्ठी बंद करनी और खोलनी। कितनी बार कर सकते हो, 100 बार कर दो। चलो जल्दी जल्दी करके दिखाओ। मुट्ठी बंद करो, खोल दो, बंद करो, खोल दो। शाबाश 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 शाबाश, तेज तेज, पूरी खोलनी मुट्ठी, पूरी खोल, पूरी खोल, पूरी उंगलियां खोल। हाँ ऐसे खोल ले मुट्ठी, खोल पूरी मुट्ठी खोल। हाँ पूरा अच्छे से, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कितने 51 हो गए? हाँ? ऐसे सो नहीं करते। चलो इतने काफी, पलट दो, मुट्ठी पलटो। अब शुरू हो गया। सो लड्डू पूरे बनाओ,
शादी है तो बना दिए। दो के बना दिए? वो तो दूसरों के लिए थे, ये सारे लड्डू तो दूसरों के लिए बनाए, ये अपने लिए इससे अपनों को लाभ होगा। उंगलियां खोलो पूरी, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ आ जाओ हाँ। एक बार आपने तो साहब आओ पूरा खोलो, आपके बहुत ही काम की चीज है जी ऐसे किसने अपने साथ दिन आता है पूरे खोलिए, उंगलियां खोलो भी, पूरी खुल नहीं रही, पूरी खोलो। 100 बार ऐसे करना, 100 बार ऐसे करना, कोई बड़ी बात नहीं। इससे होगा क्या, यहाँ पे जो है पूरे वो क्या रहा है, यहाँ पर आपके एक्यूप्रेशर होते हैं बड़ी आंत छोटी आंत, और यहाँ होते हैं जनेंद्रिय अंगों के, जो कहते हैं ना सेक्सुअल रोग हो गए पुरुष स्त्री में, उसका कारण ये बिंदु दबता ही नहीं। पहले क्यों नहीं होता था, पहले चूड़ियां पहनती थी महिलाएं, अरे बंदे साहब देखो पूरी सुनो योगा टीचर आए हैं। इतनी चूड़ियां पहनती थी महिलाएं, जब वो काम करती थी बार बार ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते थे, तो हमारी दादी को या उनको देखते उनको ऐसे कोई रोग ही नहीं था, बच्चे गिरने बच्चे ना ठहरने होते थे तो नॉर्मली होते थे, कारण हर रोज हर समय वो पॉइंट दबता जा रहा है। एक वजन उठा के चलती थी, कपड़े धोती थी, आजकल तो मशीन में हो गया, जितनी सुविधाएं लेके आए ना उसके कारण समस्या आ गई। अब हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि पॉइंट दबे किसी तरह, तो कोई तो बहाने से करो, नहीं तो करते ही। और भी अभ्यास है, लेकिन आपको इतना सीखना, इसमें इसको इस तरह हाथ साइड में करो, मुट्ठी बंद करो, अंगूठा अंदर करो, अंगूठा अंदर करो, अब इसको ऐसे खींचो अंदर की तरफ, कोनी नहीं मोड़नी, कोनी नहीं मोड़नी, कोनी नहीं मोड़नी। छोटे छोटे अभ्यास हैं, लेकिन इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है बिना कुछ करे। ना तो सांस से देगा लेकिन असर बहुत होगा। ये 100 बार ऐसे कर लो अच्छे से, और 100 बार इसको ऐसे ऐसे कर लो, आप वैसे महसूस करोगे आपके हाथों में जान आ गई। जो नाड़ियां बंद हो गई थी ना, हाथों में सूनापन है, उंगलियां सो गई है, वो कभी सोएंगी जाग जाएंगी, और नर्वस सिस्टम में कोई समस्या है सारी एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसको उल्टा कर दो, अंदर आने दो, आने दो, पूरा मुट्ठी बंद रखो, कोनी सीधी रखो, कोनी सीधी रखो, हाँ कोनियां नहीं मोड़ दी, नहीं आ रहा जोर कोई है ना कोई जोर वाला दबे ना पॉइंट दबे, ऊर्जा बनी है, इतना से करते अपने आप को ठीक कर लोगे। ना भागना ना दौड़ना, बैठे बैठे बीमारी ठीक होती, बैठे बैठे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ठीक है। अब बैठ जाओ आराम से, थोड़ी बातें करेंगे, इतना अभ्यास करते रहेंगे साथ। ना मैं अपराध उसके लिए चलनी है। आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं आपके लिए गाँव का पैसा बोल रहे हैं। अब देखो दिक्कत आई कहाँ से, यहाँ तक कंधों तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कई एक्सरसाइज है। अभी तो ये हाथ को ऐसे खींचना भी होता है, ऐसे भी खींचना होता है, सारे पॉइंट दब जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आप ये सब चीज़ सीख लो, चाहे 20 बार पूछो चाहे 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आप सीख गए, इतने योगा टीचर तैयार हो गए, योग शिक्षक तैयार हो गए, मैं आप तक पहुंचा, लेकिन आप बहुत जगह पहुंच सकते हो, मैं हर जगह नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकते। आपने सीखा, आगे सिखाना शुरू करो, जिसको जरूरत है, जिसको सबको चाहिए अच्छा शरीर, कोई ऐसा नहीं है जो योग नहीं कर, हाँ उछल कूद नहीं कर सकता, सांस ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये मानते, क्योंकि 1 घंटा कौन करे बिना कारण। हाँ जो सारा दिन करे उसको ठीक कर लो, बैठे बैठे इसको हिलाओगे आप ऐसे ठीक हो जाओगे। जो बच्चे लैपटॉप कंप्यूटर पे रहते हैं, नाड़ी तो उनकी खराबी होगी, ऐसे ऐसे हो गए, कंधे आगे आगे, कंधों को कैसे ठीक करें, बाहर की तरफ चलो, धीरे धीरे कंधे घुमा लेते हैं। हाँ धीरे धीरे 10 बार इस तरह घुमा लेंगे, सांस लेते ऊपर छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। कंधे आपके खराब कैसे होंगे, हमें तो 10-10 करें, धीरे धीरे 30-30, 40-40 करेंगे ना, फिर पता चलेगा देश का वजन युवा कंधे उठा सकते कि नहीं उठा सकते। कंधे तो झुके हुए, बुजुर्ग वाले ज्यादा अच्छे हैं अब भी कारण हमने जोड़ों का अभ्यास करने बंद कर दिया, वो अपनी नेचुरल मूवमेंट भूल गए। अगर किसी चीज को नहीं चला होगा, जंग आती है गाड़ी ये भी खराब होती, इसके अंग छोड़ दी। पहले पुरुष के अंग कैसे दबते थे, रस्सी का काम होता था, खुद ही करनी, वैसे खुद ही पॉइंट दब गए, अब वो चीज रही नहीं। आजकल फोन करते हैं, अभी भाई वही करनी है, फोन आके ट्रैक्टर से कर दिया, बिजाई करनी है फोन पे आ जाएगा, पानी में झाड़ियों पे वैसे ही लग गया। आजकल तो ढक्कन ही हटाने, वो कच्चे नाले तो रहे नहीं, एक बार टूट जाए तो कई जने तो उसको जोड़ने में चाहिए। पहले एक बुजुर्ग आदमी उस कच्चे नाले में पानी पिला देता था, अब तो पूरे गांव के लग जाए तो ही उस कच्चे नाले को नहीं संभाल सकते। वो जान थी, कारण वो पॉइंट रोज दबेगा, ऊर्जा अपने आप बनेगी, अपने आप ठीक रहते हैं। अब उल्टा करो, पीछे से आगे आ जाओ, पीछे से आगे, बहुत कपड़ों के रंग का बहुत गहरा महत्व हमारे शरीर पर। कौन सा रंग किस अंग को जागृत करता है,
रंग चिकित्सा कहते हैं, कलर थेरेपी होती है। कई शायद आपने देखा हो कि कई यहाँ पर कोई रंग लगा के रखते हैं, नीला, पीला, संतरी, वो वास्तव में एक चिकित्सा कार्य है, वो उस अंग को जागृत करता है, ठीक हो जाता है, तो उसको वैसे भी सीख सकते हो। लेकिन जो मुख्य रूप से जरूरी अंग है, हमारी ऊर्जा नीचे होती है इस भाग में, यहीं से ऊर्जा उठती जाती है। योग में भी कहते हैं कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर उठेगी। इसको और सरल तरीके से समझते हैं, कोई भी जोर वाला काम करोगे ना तो क्या होगा, जितने हिप्स टाइट होंगे ना, यहाँ से जितना टाइट करोगे उतना ही जोर ज्यादा लगता है। नीचे से शरीर को टाइट करोगे तो कोई भारी वजन भी उठा सकते हो, किसी को धक्का भी दे सकते हो, लड़ाई भी कर सकते हो, कस्सी भी तभी चलेगी जब पीछे से टाइट रहेंगे ये। एनएफ जितना जोरदार है वो अपने आप ऊपर रहेगा, अपने आप जान आ जाएगी। अब हमने क्या किया, पहलवानों को कभी आपने देखा होगा कुश्ती लड़ते हुए, लंगोट का रंग कैसा होता है, और भी तो कर सकते हो, लाल क्यों रखा है? लाल रंग मूलाधार चक्र को जागृत करता है, माने उस ऊर्जा को उठाता है। अभ्यास करते समय जान ज्यादा चाहिए क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, तो लाल रंग के लंगोट पहना दिए, लाल रंग पहना, अभ्यास किया, जान आ गई। लेकिन उसके बाद जो मुख्य नियम था कि अभ्यास करते लंगोट हटा देते थे, नॉर्मल कच्छे पहन लेते ताकि वो ऊर्जा बंट जाए। जैसे घर में प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर के अंदर क्या रहता है, गर्मी बढ़ती है धीरे 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 धीरे, अगर उसकी सीटी ना बजे या सीटी को बंद करते हैं तो क्या होगा, यही हमारे साथ हुआ। हमने रंग वाले कच्चे तो पहन लिए, रबड़ वाले, ऊर्जा बनती जा रही है बनती जा रही है, ऊपर कर दिया बंद, तो ऊर्जा ऊपर जा नहीं पा रही, तो क्या हुआ, रातों रोग हो गए। स्त्रियों में जो कहते हैं श्वेत प्रदर्भ बहुत ज्यादा है, उपचार ही नहीं है कोई, चाहे वो एलोपैथी ले, चाहे होम्योपैथी ले, चाहे आयुर्वेद ले, उपचार गोली ली इतने ठीक है, फिर छोड़ दिया, फिर कारण रबड़ परमानेंट लगा रखा है। और गहरे रंग के अंतरंग वस्त्र आपने पहन ली, ऊर्जा तो उठती जा रही लेकिन जाने की दिक्कत, स्थान ही नहीं दे पा रही उसको, तो वो कह रहे शरीर भी नीचे खिसकना शुरू हो गया, महिलाओं का गर्भ पहले से नीचे चला गया और कमजोर हो गया क्योंकि बार बार प्रेशर बनने के कारण दिक्कत आई। दूसरा, एक रोग बढ़ता जा रहा है, रसोलियां बहुत हो रही है, क्यों हो रही है, एक कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। थोड़ा सा सरल रूप में समझते हैं, शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो शरीर 16 तरीके से बाहर निकालते हैं, उसमें से कुछ होते हैं जैसे मलमूत्र रूप में, पसीने के रूप में, आंसू के रूप में, कान, नाक, हर जगह से निकलता है। हमारे जब भी मूत्र का या मल का वेग बनता हम करते हैं, अभी नहीं यार थोड़े टाइम में चलेगा, अभी तो ये काम कर लूँ, मैं पढ़ाई कर लूँ, चैप्टर पूरा कर लूँ, अभी तो मैं कहीं सत्संग में आइए पूरा नहीं, वेग आपने रोक लिया, शरीर कहता है गंदगी ज्यादा होगी, मैं संभाल नहीं पा रहा, इससे बाहर निकालू, अंदर दबाव बढ़ेगा। आपने तो झेल लिया लेकिन अंदर वाले अंगों का क्या हाल है, किसी चीज को रोकेगा तो उसकी परत बढ़ेगी, मोटी होगी कि नहीं होगी, बार बार धीरे धीरे उसको झेलने के लिए परत मोटी होती रही, माने कोशिका ज्यादा बननी शुरू होगी और धीरे धीरे इस नर्वस सिस्टम इसको भूल जाएगी, कितनी कोशिका बनेगी, कितना ज्यादातर किसको, ज्यादातर हम देखते हैं ना किसका ऑपरेशन होता है, प्रोस्टेट का, प्रोस्टेट कैंसर पुरुष में बढ़ना शुरू हो गया, कारण जो ताश खेलते हैं उठते ही नहीं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, जो महिलाएं बातें करती है आपस में बैठी रहती है, उठती नहीं, जहाँ पर सीटिंग आ गई, वेग आपने रोका तो मांसपेशियां ज्यादा बनती है और जब ये कोशिका नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जैसे यहाँ पर हम कितने जने बैठे हैं, मान लीजिए 10 जने बैठे हैं, यहाँ पर कितने और आ सकते हैं, 100 जने और आ सकते हैं, यहाँ पर 1000 हो जाए तो, और अगर 1 लाख आदमी हो जाए यहीं पे तो दिक्कत आएगी। इसका मतलब मांसपेशियां अपना नियंत्रण खो चुकी, कितनी सेल बननी चाहिए, जब ये अवस्था आ जाती है उसी को कैंसर कहते हैं। जब शरीर आवश्यकता से ज्यादा सेल का निर्माण करता है, कोशिका निर्माण करता है, उसी को कैंसर कहते हैं। क्यों आया, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को समझा ही नहीं। मेरे मूत्र का वेग है मुझे पता ही, उठ के जाके कराओ, हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है, जाके कराओ, किसी के घर भी गए तो मूत्र तो करके आओ। प्रेशर बनता है, गैस बनती है, गैस नहीं निकालोगे ऊपर चढ़ जाएगी, गंदी वायु ऊपर जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, खाया हुआ पचेगा नहीं, फिर बेचैनी, घबराहट, आप सर्वाइकल माइग्रेन के चक्कर में उलझ जाओगे। वास्तव में कोई रोग नहीं है, हमारी थोड़ी सी नासमझी या हमारे शरीर के प्रति हमारा जागरण नहीं है। हम अपने शरीर को नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। सत्संग कीर्तन कथाएं करते हैं, मोटा मोटा पेट लिए बैठे हैं, सत्संग कर ही नहीं सकते, मेरे को सांस ही नहीं आ रहा, मेरे शुगर बढ़ा है, मेरे बीपी बढ़ा है, क्या फायदा उस चीज का। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है आप कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए पहले शरीर को समझना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, लाल रंग के अंतरंग वस्त्र, गहरे रंग के अंतरंग वस्त्र आपने नहीं पहने। पहले सफेद महिला ये पटे वाले कच्छे होते थे, किसी के कोई रोग ही नहीं था, आज तक नहीं सुना उनके बच्चे नहीं हो रहे, बहुत कम गिनती थी, आजकल तो गिनती तो घर पे कोशिश करना आप और अपने बच्चों को रबड़ से दूर कर दो ताकि भविष्य में वो रोग उनको ना हो। नहीं तो केंद्र घर घर में आए, मेट्रो सिटी में जाके देखो, दिल्ली मुंबई में हर गली में IVF सेंटर खुल रहे हैं और इतने खुले गिनती नहीं, शिक्षा में खुलने शुरू हो गए। तो आज से सचेत हो जाओ कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, उनको
उसको संभाल लो। आप संभाल सकते हो। मान छोटे बच्चे को नहीं पता, आप शुरू करोगे ना घर पे रबड़ हटा दोगे तो वो वैसे डल जाएंगे। उनको तो ढालना है, डालेगा कौन? आप। तो योग शिक्षक आप थे, आप हैं। पहले बुजुर्ग आदमी क्या करते थे, जब सोते थे ना, कहते बेटा मेरे पिंडलियों पे चढ़ जा। पोता पोते जो छोटे होते थे, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, ठन्नी दूंगा, चवन्नी, वो उस समय देता है। आज तक वो रुपया तो मिला नहीं, लेकिन रोज पैरों पे चढ़ते थे। उससे क्या था, जैसे ही 50 से ऊपर जाते हो आपका वात बढ़ता है, आपकी कब्ज ज्यादा रहती है, पेट साफ नहीं होता, आप बेचैन रहते हो। बताए ना पिंडली से पॉइंट होते हैं। बुजुर्ग आदमी शायद उसे नहीं पता कि इसके अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लेकिन रोज जब पोते पोतियां चढ़ते हैं, वो दबाते हैं, तो उसे पॉइंट ठीक होगा, उसका पेट वैसे ही ठीक रहेगा। बुजुर्ग आदमी को नींद अच्छी आएगी, नींद ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादातर क्या रहती है, पता ही नहीं इसका। इसको दबाना जरूरी है। पिंडली ठीक रखो, आपका पेट और दिमाग दोनों ठीक रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। रात को सोते समय पिंडली की मालिश करो, बहुत अच्छे से पेट का लाभ है। दूसरा, सोते हैं नींद नहीं आती, नींद जाग जाती है, सपने ज्यादा आते हैं, दब गया ऐसे करके। ऐसे क्यों हो रहे हैं? हमें दिशा का नहीं पता, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कौन सी दिशा हमारे लिए अच्छी, नहीं पता। मेरी ना मानो, खुद से अपने ऊपर नियम रखो। 1 महीना का समय लगेगा, एक हफ्ते चारों दिशा में सिर करके सो जाओ, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। जो चुंबक होते हैं ना, समान जैसे उत्तर उत्तर होते हैं, कभी आपस में नहीं चिपकते, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। उत्तर के साथ दक्षिण जैसे आते चिपक जाते, चटाते। अब माने हमारा ये उत्तर है, पैर दक्षिण है, उत्तर को उत्तर की तरफ करोगे, बेचैनी, घबराहट, भारीपन, नींद ना आना, ऐसी ऐसी चीजें होगी। लेकिन जैसे ही हमारा उत्तर दक्षिण की तरफ जाएगा ना, शरीर खुल जाएगा, मांसपेशियां पूरी खुली रहेगी, रक्त का प्रवाह अच्छे से रहेगा, गले से ऊपर 70% खून बताया था ना, ये चीज ठीक है तो नींद अपने आप ही ठीक है। किस साइड सिर करना है? दक्षिण। कोशिश करना। हाँ, बेड रख दिया है, बेड नहीं घूम सकता, आप घूम के सो जाओ। बेड का हमें क्या करना है, बेड सोना तो हमें ही है। रात को सोते समय सिर इधर कर लो, इधर कर लो, जहाँ दक्षिण दिशा है। तो नियम का पालन करना, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी अगर आपका सिर दक्षिण दिशा में रहता है तो। अब आते हैं खाने के ऊपर। खाना कैसे खाएं, खाना किसको कहते हैं, कितनी बार खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर तरह की सब्जी, साग, फल आपको आसानी से मिलते हैं। विदेशों में क्या बहुत ज्यादा सर्दी है, गेहूं तो वहाँ मिल जाएगी, साथ में क्या रहेगा, आलू हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। प्याज वो ले लेते, इतने काम और कुछ नहीं होगा। तो क्या करते हैं, गेहूं के बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं, उसके अंदर गेहूं भर देते हैं। रख तो सकते हैं क्यों, बर्फ के अंदर वो खराब ही हो जाएगी, नमी के कारण गेहूं सड़ जाएगी। तो कंटेनर में गेहूं को रख के उसको सड़ाया जाता है, हफ्ते 10 दिन में सड़ती है। फिर उसके अंदर बैक्टीरिया जो फंगस हो जाती है, फिर उसको मिला देते हैं अच्छे से ताकि टेस्ट और अच्छा हो। फिर सड़ने के बाद उससे एक ही चीज बनेगी, जो आपकी डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट, जो सड़ी चीज है। माने ब्रेड जो खाते हो वो सड़ने की आखिरी सीमा है, इससे ज्यादा खराब ही नहीं हो सकती। और क्या, इसलिए वहां पर यही चीज है, ब्रेड के अंदर चाहे प्याज मिला लो चाहे आलू मिला लो, बस उनका खाना उतना है। भारत के अंदर आओ, हर तरह की सब्जी, रोटी के इतने तरह के। पहले अनाज मोटा होता था, कहते हैं कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले बुजुर्ग रात वाली रोटी सुबह दही के साथ खाते थे, वो स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि पहले अनाज मोटा पीसा जाता था। गेहूं, जिस भी पौधे से फल दूर हो गया उसके पोषक तत्व घटने शुरू हो गए, स्वाभाविक है। गेहूं दूर हो गए, घट रहा है, लेकिन आपने उसको महीन पीस दिया, बारीक पीस दिया, तो वो मैदा बन गया। मैदा के लिए कोई अलग फसल नहीं होती, गेहूं ही होती है। वैसे गेहूं भारत की फसल नहीं, भारत के अंदर मोट, बाजरा, चना, इसी की भोजन करते थे और वो स्वस्थ रहते हैं। अब हमने क्या किया, गेहूं के ऊपर जो भूरे भूरे रंग का कवर होता है ना, उसके कारण वो पचाता है, स्टार्च कहते हैं उसको, उसी के कारण वो चीज पचती है। हम क्या करते हैं, उसको महीन पीस देते हैं, वो जो कवर है उसको तो जला ही दिया, बंद कर दिया, अंदर क्या रहेगा, सफेद लुगदी रहेगी जो मैदा होती है। कई बार गेहूं ऐसे चबा के खा के देखना, चबाते रहो, जब वो भूरे वाला कवर खत्म हो जाए फिर रबड़ बन जाता है अंदर। अब हम रबड़ वाली रोटी खा रहे हैं, मैदे की चीज तो नहीं खाते हम, बाहर तो ब्रेड भी नहीं खाते, बिस्कुट भी नहीं खाते, भुजिया भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी दिक्कत है। आपने आटे को इतना महीन पीस दिया, मैदा बन गया। तो मैदा रोज ही हम खा रहे हैं। कोशिश करना, आटा जितना दरदरा होगा उतना आप स्वस्थ रखिएगा। पहले बुजुर्गों का आटा बहुत मोटा होता था, रात को बना देते थे, सुबह दही के साथ खाते थे, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोषक तत्व बचते थे। अब रात वाली रोटी सुबह पहले तो लकड़ की तरह हो जाती, एक उसमें कुछ रस ही नहीं रहता, पोषक तत्व सारे खत्म हो गए। घर के अंदर गैस आ गई। पहले तो देखो एक चीज देखो, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पहले महिलाएं शायद छोटी थी तब चूल्हे के पास जाती थी, और जब वो आखिरी उम्र होती तब तो चूल्हे के पास रहती थी। उनको कभी दमा नहीं हुआ, कभी श्वास रोग नहीं हुआ, कभी उनके चश्मा नहीं चढ़े, कभी बाल सफेद नहीं हुए। आजकल कहते हैं धुएं के पास जाओगे बाल खराब हो जाएंगे, या चेहरा खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, उनकी तो नहीं हुई।
हाँ, जो गैस के पास है या जो सुख सुविधा संपन्न है, एकदम बंद घर चारों तरफ से, उनकी आंखें भी खराब हो रही है, घुटने भी खराब हो रहे हैं, फेफड़े भी खराब हो रहे हैं। ऐसा क्या दिक्कत है? प्रकृति का एक नियम, अग्नि जहाँ जलती है ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो अग्नि जलेगी। लेकिन प्रकृति क्या कहती है, जहाँ जिस चीज की कमी है उसको कई गुना बढ़ा दो। यहाँ पर अगर हम दीपक जलाते हैं तो उससे 1.5 से 2 फीट के अंदर ऑक्सीजन तो खत्म होगी, लेकिन प्रकृति क्या कहती है, कमी ना होने तो इसको और बढ़ाओ, उसके आसपास ओरा बन जाता है, कई गुना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। पहले चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाते थे सारे, माने जितनी देर आप भोजन कर रहे हो उतनी देर ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है, वो आसानी से पच जाता है। अब तो अलग अलग कमरे में बैठे रहते हैं, ऑक्सीजन बंद कमरे में कहाँ से आएगी, जाने अनजाने में आपका पाचन तंत्र खराब हो गया। तो चूल्हा जब से घर से दूर हुआ है ना, पाचन तंत्र खराब होना शुरू हो गया। परिवार तो टूट गया क्योंकि समय नहीं रहा किसी के पास, लेकिन जाने अनजाने में हमने अपने स्वास्थ्य का केंद्र भी खो दिया। तो जिस घर में चूल्हा है, फूंक मारती है, फूंक मारते समय हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नियम विज्ञान के है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो चूल्हा बुझना चाहिए था, फूंक मारने पे जल क्यों रहा है? फूंक मार के तो हम जला देते हैं, वो तो चाहिए बुझना। क्या ये क्या कहता है, हम जितनी प्राणवायु लेते हैं उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं। 21% लेंगे, 4% का प्रयोग शरीर करता है, बाकी 17-18 बाहर निकाल देते हैं। तो माने हम छोड़ते हैं, उसके अंदर भी प्राणवायु होती है। तो लेना और छोड़ना संयम बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है, उसको आप सही कर सकते हो। बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान रखना चाहता है, एक नियम का पालन करेगा, उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, भूली हुई चीजें भी याद आ जाएगी। कैसे? एक दीपक जलाओ, पास में रखो, अपनी पढ़ाई करो। लेकिन नियम क्या कहता है, जब तक खिड़की दरवाजे खुले नहीं है तब तक ये आपको बीमार कर देगा। खिड़की दरवाजे बंद है, दीपक ने ऑक्सीजन खत्म करी, कमरे वाले खत्म हो गए तो मरोगी। सर्दियों में सुनते हैं अंगीठी दिया सलाई जला के सोए सुबह मरे पाए, वो इसीलिए हुए। गर्मी के लिए तो जलाए, लेकिन हवा आने की जगह नहीं छोड़ी, इसके कारण अंदर वाली ऑक्सीजन खत्म होगी तो आप मर जाओगे। हाँ, अगर खिड़की दरवाजे खुले हैं, आप दीपक जला के बैठे, करना कुछ नहीं है, उसके पास बैठे पढ़ोगे ना, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। बच्चा जो चीजें 2-2 घंटे में याद करता था, घंटे में याद करना शुरू कर देगा। इस नियम को आप अपने अंदर करके देखिए। और सरलता से समझना चाहते हो, आरती कभी करते हो? बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? आप एक चक्कर बना रहे हो, जहाँ जहाँ पे अग्नि जा रही है वहाँ ऑक्सीजन कम हो रही है, लेकिन प्रकृति उसको बढ़ा रही है, तो एक चक्कर बन गया प्राणवायु को। आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हो। जब भी दीपक के पास जाके ऐसे प्रणाम करते हो, बहुत अच्छी भावनाएं आती है, हमें स्वस्थ होता जाता है। आप एक छोटी सी चीज से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, तो दीपक का प्रयोग कर सकते हो, गाय के घी का या सरसों के तेल का, जितना अच्छा दीपक बने। और इससे क्या होता था, आंखों का एक उपचार शुरू हो जाता था। काजल बनाते थे, उसके अंदर बत्ती बंट के, उसके अंदर अच्छी अच्छी औषधियाँ मिला के, जला के, ऊपर ढकनी या डिब्बा रख देते थे, उसको काजल फाड़ते थे। आज हाँ गाड़ी पीछे कर रहे ऐसे ठीक है जी। तो योग के अंदर कुछ अलग नहीं करना, यहाँ पे आपको कुछ नया सिखाने नहीं है। जो आपको आता था उसे दोबारा याद करना। आपको सब पता था कैसे स्वस्थ रहना, माताओं को पता था, बच्चों को पता था। पहले एक जन्म के संदर्भ में छोटी सी गलती जो आजकल होने लगी, डॉक्टरों से भी होती। क्या होती है? बच्चा जन्म लेता है ना, माँ के घर में हमारे शरीर का निर्माण नाभि से होता है। यही वो चीज है जो शरीर को बनाती है, पूरे शरीर। तो बच्चा पेट के अंदर सांस तो लेता ही होगा, 9 महीने रहा है, 7 महीने में पूरा शरीर बनता है। अब वो सांस कहाँ से ले रहा है? अंदर तो श्वास जाने की कोई जगह नहीं, वो इस नाभि नाल से। अब बच्चा जिस चीज से श्वास ले रहा है, शरीर से बाहर आता है, तो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता, एकदम से नासिका से श्वास लेना उसे नहीं आता। तो पहले जब दाई होती थी, 5-7 मिनट बच्चे के नाल नहीं काटती थी, ताकि वो पहले ढल जाए, नए वातावरण में बच्चा है, सांस चलना शुरू हो जाए, फिर काटे। आजकल तुरंत काट दिया जाता है, तो बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। इसमें कई बार चांसेस रहते हैं दिमागी संतुलन तक बच्चे अजीब से पैदा होते हैं। तो इस विज्ञान का थोड़ा ध्यान रखें। जब भी गर्भवती महिला बच्चे का जन्म ले, उस नाल को 5-7 मिनट रुकने दें, बच्चा थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद हटाओ, बच्चा भी स्वस्थ, आप भी स्वस्थ। छोटी सी चीज़ है, इसका विज्ञान ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, शरीर से कपड़ों का, रंग का। और अब आते खाने का। खाना कितनी बार? खाने का मतलब क्या है? खाना हम खाते हैं ना, खाना खा लिया, कितनी बार खाना चाहिए? खाना ये नहीं कि आप प्लेट भर के सब्जी रोटी लस्सी सब नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा बिस्कुट का भुजिया का खा लिया ना, वो खाने के अंदर ही आता है। शरीर के अंदर कोई चीज चली गई, एक बार चबा लिया, वो 1 घंटे पाचन तंत्र चलेगा ही चलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हम दिन में शायद 7-8 बार खा लेते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। 7-8 घंटे शरीर में पाचन तंत्र चला तो शरीर में गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ती है तो शरीर अपना एसी ऑन करता है, हमें तापमान को ठीक करता है। इससे आपको जुकाम करता है,
ताकि ठंडी हवा अंदर जाए। अपना साइनस उसने एक्टिवेट कर दिया, इसलिए शरीर में गर्मी बढ़ी, जुकाम आपको किया। इसको समझिए, सांस ठंडी जाती रहे, तापमान ठीक रहे। हम भाग के जाते हैं डॉक्टरों के पास कि जुकाम हो गया, वो हमें गोली देते हैं, इसको माने गर्मी को गर्मी से ठीक करने की कोशिश करें, गर्मी और बढ़ गई, फिर जुकाम और बढ़ाया शरीर ने, नजला तक कर दिया, पानी की तरह बहने लग गया, फिर टीके आने लगे। ऐसे एक बार लगाओ 6 महीने कोई खांसी जुकाम होएगा नहीं। हमने और गलती की, और बीमारी, तो क्या रहा, श्वास नली सूखनी शुरू हुई। तो एक रोग हो गया दमा, अस्थमा कह लो, रोग तो नहीं है, हमारी नासमझी है। शरीर ने कहा शरीर का तापमान बढ़ा इसलिए जुकाम किया। जुकाम होते ही काम करना हम हमारे ऊपर भी करते हैं, दूध, जूस, लस्सी और दही खाओ अच्छे से। आपका जुकाम जो 15-20 दिन में ठीक होना 3-4 दिन में ठीक होता है। हम क्या करते हैं, ये चीज बंद कर दो, ठंडी चीजें बंद कर दो। शरीर की गर्मी बढ़ी है, शरीर ने जुकाम किया, गर्मी कम कर दो, शरीर जुकाम क्यों करेगा। तो इस चीज को लागू करके देखना, जुकाम हो ना, दूध पियो अच्छे से, आपका वैसे ठीक होगा। दूध पियो, दही पियो, लस्सी पियो, लेकिन यही बंद करते हैं, यही थोड़ी सी गलती करते हैं हम। दही और लस्सी केवल तभी लेना जब वो खट्टी ना हो। दही की गर्म ही होती है, लेकिन उसका खट्टापन रहेगा तो बढ़ा देगा। खट्टी लस्सी पियो तो एसिड बढ़ा दे, फिर दिक्कत आ जाएगी। अब जुकाम वाला समस्या तो हमने कर दी खत्म, शरीर का जुकाम तो रहने ही नहीं देता गोलियां खा खा के। तो शरीर क्या करता है, अपने अंदर वाले अंगों को बचाना चाहता है। आंतरिक अंग है कहाँ पे, इंटरनल ऑर्गन कहाँ पे, किडनी, लीवर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारी इतनी भाग में। आंतरिक अंग तो इतने में है, वो तो कहीं है ही नहीं। तो इनको बचाने के लिए क्या करता है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ऊपर जुकाम किया था ताकि ठंडी हवा अंदर जाए, वो सिस्टम हमने तो बंद कर दिया, ये तो चले ही ना, जुकाम तो हो ही ना किसी तरीके से। अब शरीर सोचता है, जैसे रसोई घर में आपने देखे बर्तन होते हैं, एक पतली धातु का होता है, एक मोटी धातु का होता है। कौन सा गर्म जल्दी होएगा, पतली वाला जल्दी गर्म होगा तो मोटे वाला, पतले वाला गर्म, स्वाभाविक है। तो हमारे शरीर का तापमान सही रहता था ना, तो भगवान ने किया कि पतली पतली चमड़ी चढ़ा दी पूरे शरीर पे। पैदा होती बच्चा थोड़ी मोटा मोटा पैदा होता है, और पतली पतली चमड़ी सबके ऊपर रहती है। हमने गर्मी बढ़ाई, जुकाम होने नहीं दिया, अंदर वाले अंगों को बचाना है, तो शरीर कहते हैं काम करो, परत बढ़ाओ, थोड़ी सी परत बढ़ाओ ताकि गर्मी किसी तरह नियंत्रित हो जाए। तो सबसे पहले पेट ही बढ़ना शुरू होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका पेट तो पतला है, यहाँ से मोटे हो जाए, यहाँ से मोटे हो जाए, कमर मोट नहीं है। कारण आंतरिक अंग उस गर्मी को नहीं झेल पा रहे, बीमार हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। तो शरीर परत बढ़ा रहे हैं। मोटापा कम करना है, शरीर की गर्मी करो, आपका मोटापा रह ही नहीं सकता। हम करते ही उल्टा है, अभ्यास बहुत करते हैं, वर्कआउट ज्यादा करते हैं, गर्मी बढ़ा लेते हैं, पानी पीते नहीं और बढ़ जाता है। जिम वाले क्या करते हैं, बेटे काम करो, पतला होना हो जाओ, खाना छोड़ो, खाना आपने छोड़ दिया, भूख आपको लगी, शरीर को खा के काम चलाएगा। भूखे रहोगे तो शरीर तो पतला होएगा। ये खाने के लिए क्या करो, फल खाओ, सलाद खाओ, केवल कच्चे फल खाओ, उसमें जान छोड़िए, आपका तो फैट ही खत्म होएगा। फैट खत्म होगा कब तक खाओगे, 6 महीने खा लो, साल खा लो, उसके बाद सामान्य डाइट पे आओगे। जैसे ही आओगे, पहले फोन की बैटरी छोटी होती थी, फिर बैटरी का साइज बढ़ता रहा। ऐसे शरीर सोचता है, पिछली बार जब अकाल पड़ा था ना, तो हमने इतना फैट बढ़ाया था, दोबारा फिर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक काम करो, पहले से ज्यादा बढ़ा, तो पहले से ज्यादा मोटे हो जाते हो। जब कठोर श्रम करके पतले होते हो या भूखे रह के पतले होते हो, दोनों तरह से नुकसान आपको। कभी भी खाना छोड़ के पतले होने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाओ। कारण गर्मी बढ़ती जा रही, शरीर गर्मी कम करने के लिए और फैट बढ़ाएगा। जैसे आजकल तो फोन के साथ पावर बैंक चलता है, बैटरी, फिर हमारे साथ भी बैटरियां चलती है। एक बैटरी से काम नहीं चला, एक बैटरी और बनाओ, फिर एक बैटरी और बनाओ, यहाँ बात नहीं बने, फिर पीछे बैटरी शुरू होती है, 2 4 अगर बैटरियां चिपकी, ऊर्जा ही तो है, फैट की बीमारी नहीं है, वो एक एनर्जी यूज कर लो, खत्म हो जाएगा। हम उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे। मोटापा कम करना, शरीर को स्वस्थ रखना सबसे आसान काम, बिना मेहनत के। अब इन चीजों को जब लागू करोगे ना, ये देखो, ये तो हम रोज ही करते हैं, खाना रोज खाते हैं, उसको सही तरीके से खाओ, खाने में 3 बार खाओ, दिन में 3 बार खाओ। सुबह पेट भर के खाओ, दोपहर में थोड़ा हल्का खाओ, शाम को। पहले गांव में क्या होता था, सूरज को देख के काम चलता था, सूरज छिप गया ध्यान नहीं देते, फोन देखते देखते आपको भूख लगेगी। जो भोजन आपके अंदर बनता है ना, माँ, पत्नी, बहन, दादी, कोई भी बना के लाती है, उसके अंदर भाव लेके आते हैं। अपनों का जब पेट भरना हो तो वहाँ पे थकान नहीं होती। माँ कितनी भी थकान में हो, कहते माँ भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी, आपके लिए तुरंत सारा काम छोड़ के भोजन बनाएगी। कारण उसकी थकान से ज्यादा कदर आपके भूख की है, क्योंकि आप उसके अपने हो, आपके लिए उसने भोजन बनाया। अब उस भोजन का अपमान करना है, कैसे करें? आप उस आहार का कदर नहीं करना, बेकदरी करनी। एक काम करो, जैसे आपके पास भोजन आए, आप एक अखबार पढ़ना शुरू कर दो, टीवी देखना शुरू कर दो, फोन चलाना शुरू कर दो, माने
जिसने भी भोजन बनाया उसने सारा काम छोड़ के आपके लिए बनाया, चाहे आप उसके पति हैं, चाहे भाई है, बहन है, कोई भी, आपके लिए उसकी कोई कदर नहीं। उसने मैंने आप टीवी देखते देखते, फोन देखते देखते खाना खा रहे हैं, तो आप तो अपमान कर रहे हैं। इससे पीछे उस किसान की भी तो मेहनत है जिसने उस अन्न को बनाया है, उस धरती की भी तो मेहनत है जिसने अपने अंदर से अन्न को उत्पन्न किया। तो जाने अनजाने में जब भी आप फोन देख के, टीवी देख के खाना खाते हो, तो आप उस व्यक्ति की और पीछे इतनी जो मेहनत प्रकृति के लगी उसका अपमान कर रहे हो। खाना खाते समय फोन, टीवी और बातों से दूर रहना। खाना खा लिया, खाना खाने का समय होता है, जैसे ही कोई अंदर जाएगा ना, एक टुकड़ा, 20 मिनट का समय, 20 मिनट के बाद पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। जो शराब पीते हैं उनको कभी देखना, 20 मिनट तक कोई नशा नहीं चढ़ेगा किसी के भी, चाहे वो पहली बार पिए चाहे रोज पीता। 20 मिनट के बाद पाचन तंत्र शुरू, रस चलने शुरू हुए, अब उसको चढ़ना शुरू हुआ। ऐसे भोजन के साथ है, जैसे ही खाना खाया, आपके पास केवल और केवल 20 मिनट है खाने खाने के, 15 मिनट में खाना हो जाएगा। अगर आप चुपचाप खाना खाओगे और बिना टीवी और फोन के खाओगे, तो आप अपने आप भी स्वस्थ हो जाओगे। एक सामने वाले का सम्मान रहेगा, एक आपको पता चलेगा आज नमक कम है कि ज्यादा है, स्वाद कैसा है। कब वो जब उसको खाओ, खाना खाते हुए हम खाना नहीं खा रहे, बातें करते हुए बात नहीं कर रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहे, हो सारा ही रहा है लेकिन कर नहीं रहे। तो आपको यही करना है, जो हो रहा है उसके प्रति जाग जाओ, आप हमेशा स्वस्थ रहो। आपका शरीर बता देगा आपके अंदर क्या दिक्कत है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ठीक रखोगे ना, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। कोई समस्या रहती, कुछ पूछना होता है, चाहे 50 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना हमें पता है, हमारी कोशिश ये है कि आप सब चीजें सीख लो, किसी पर निर्भर ना रहो। घर के अंदर एक चीज आ गई जो नहीं आनी चाहिए। पहले एक व्यवस्था होती थी कि वैद्य होता था एक एरिया का, डॉक्टर नाम देते, पहले वैद्य होता था। वो क्या करता था, समय के साथ जैसे परिवर्तन आता था ना, बताता था ये सब्जी, ये औषधि शुरू कर दो। अगर भूल से भी उसके एरिया में बीमारी आ गई तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहते थे, राजा उस वैद्य को फांसी दे देता था कि तेरे होते हुए इस एरिया में बीमारी आई तो आई कैसे। आजकल क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, डॉक्टर बनते जा रहे हैं। देखिए पैथी सारी जरूरी है, क्योंकि हमने दिनचर्या खराब। अब एलोपैथी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह आयुर्वेदा, होम्योपैथी काम नहीं करते, उसका भी सम्मान करना। लेकिन हमें कोशिश करनी है हमारा शरीर दवाइयों के पास जाए ना। भारत के अंदर जितने डॉक्टर है ना, इसके कई गुना बढ़ा दो तो भी मरीजों का उपचार नहीं हो सकता। सिरसा के अंदर कितने हॉस्पिटल बन रहे हैं, हर साल लगभग कुछ ना कुछ नया हॉस्पिटल तैयार होता है, फिर सारों में भीड़ है। इतने ही आपके जज होंगे जिनका सारे कई संख्या माने। हमारी काम बहुत बढ़ गई, इच्छाएं बहुत बढ़ा दी, हमारी थोड़ी सी नासमझी के बाद आप बीमार नहीं रहोगे, दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़ेगी। दवाइयाँ कहाँ से, विदेशों से। फार्मास्यूटिकल कंपनी कहाँ की है, विदेशों की, बनती वहाँ पर, क्योंकि ठंडे इलाके में स्टोर अच्छे से फिर भेज देते हैं यहाँ पे। आप बीमार ही ना हो, हम कहते हैं विदेशियों का विरोध करो। विरोध करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लड़ाई करें। आप स्वस्थ रहो, आपको दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आ जाएंगे। बिना लड़े किसी को हराया जा सकता है जब आप अपने आप को जानते हो। हमें अपनी जानकारी नहीं, लड़ाई करने आगे चलेगी, क्या करोगे, मारे जाओगे। वो गोलियां बंद कर देंगे, वैसे मर जाओगे। पहले शरीर को इतना स्वस्थ करो कि आपको कोई गोली, कोई दवाई लेनी ना पड़े। प्रकृति के साथ परिवर्तन होता है, तब आप कोई औषधि अगर जरूरत रहती है रोग के समय लो, वैसे ना। ऐसा कभी हो सकता है कि आप किसी के पास उपचार करने गए, सरल रूप में बीपी और शुगर सामान्य सी बीमारी बना ली। अगर कोई पैथी उसको ठीक करती है तो ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आपने गोली शुरू की 50 mg, 6 महीने के बाद वो 40 की होती है, फिर 6 महीने के बाद 30 की होती है, फिर 20 की, फिर 10 की, फिर बंद हो जाती है। होता क्या है, उल्टा होता है। माने पहले शरीर 50 mg में ठीक हो जाता था, अब उसी गोली को मैंने 1 साल लिया, अब 50 में ठीक नहीं हो रहा, अब 100 में ठीक हो रहा। माने पहले से ज्यादा बीमार कर दिया। हर दवाइयाँ यही करती है। आयुर्वेदा के अंदर आ जाओ, हर चीज गर्मी बढ़ाती है। आप क्या करते हो, अदरक ले लो, सौंठ ले लो, गर्मी बढ़ाओ, वही चीज करिए। पहले इतने से कुछ नहीं होता था, अब बढ़ाओगे, अब बढ़ाओगे, डोज बढ़ती रहती है, शरीर की आदत रहती है। पहले जो चीज थोड़ी सी, अब डीएपी खाद शुरू करती है, पहले तो गिरते ही नहीं थे, जहर खाद देते थे, आप स्वस्थ रहते थे, वहां भी जहर कर दिया। पंजाब के अंदर ऐसा स्थान है जहाँ पर घेराबंदी कर दी, फिरोजपुर साइड जाते हैं, उसके अंदर अगर आपने पैर भी रख दिया ना, मिट्टी आपके लग गई, आपके त्वचा रोग हो जाएगी, कैंसर तक हो जाएगी। इतना जहर उन्होंने जमीन में मिला दिया, और हम भी उसी क्रम में चल रहे हैं, हमको पीछे नहीं है, रोज बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल 1 कट्टा था, अब 2 कर दो भाई, उपज बढ़ रही है, 4 कर दो, 8 कर दो, 10 कर दो। हर एक चीज की सीमा होती है, वो धरती भी क्षमता खो देगी पैदा करने की। एक जो चीनी खाते हो ना आप, शुगर मिल से जो चीनी बन के आती है सफेद रंग की, इसका जो केमिकल आखिरी में कचरा बचता है ना, उसको बहुत सुरक्षित तरीके से खत्म करना होता है। लेकिन एक बार क्या किया, एक शुगर मिल वाले ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, एक खेत में वैसे खाली करके चले गए। अब जब दोबारा किसान आए, एक तो सारी फसल जल गई, खत्म हो गई, दूसरा उसके ऊपर आज तक कोई पौधा उत्पन्न नहीं हुआ, बंजर कर देती है जमीन को उसका कचरा। तो
तो वो वास्तव में जो खुद है वो कितना घातक होगा। आपके घर में चीनी आ गई, चीनी आप खा रहे हो, उपज पैदा करने की क्षमता अपने आप खत्म होगी। पैदा करने की क्षमता ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही पैदा नहीं हो, पैदा करने की क्षमता आपके रस नहीं बन पा रहे अच्छे से, आप अच्छी बातें सोच नहीं पा रहे, आप ठहर नहीं पा रहे, किसी की सुन नहीं पा रहे, कहना नहीं मान रहे, गुस्सा आ रहा है, ये उपजता ही तो खत्म हो रही है, हमारी सहन क्षमता तो खत्म, बिना कहे गुस्सा आ जाए। कोशिश करो वैसे चीनी। दूसरा है नमक। नमक के अंदर क्या समस्या है? अभी ट्रैक्टर पे आपने देखते हो ये होता है नमक पत्थर बड़े बड़े, लाल भी होता है, काला भी होता है, वो सीधा पहाड़ होता है, चट्टान ले आते हैं। लेकिन एक नमक आता है सफेद रंग का, वो समुद्र से तैयार होता है। दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा सरलता से समझना। जो नमक सफेद आपके घर पे आता है उसके अंदर कभी नमी नहीं आती, वो वैसे ही रहता है, चौमासी में वैसे, सर्दी में वैसे, गर्मी में वैसे, माने वो सोखता है, वो नमी नहीं ले सकता। लेकिन जो देसी नमक होता था कट्टे पानी बन जाते थे। पहले जो बुजुर्गों ने नमक देखे होंगे, एक टाइम का जब चौमासा चलना शुरू, गुड़ भी चलना शुरू कर देता है, माने अब वो आपके लिए नहीं है। और अगर शरीर के अंदर ये ज्यादा हो गया तो चल के शरीर से निकल जाता था, इतना तरल हो जाता है, पानी से बाहर आ जाता था। तो कोशिश करना है टाटा नमक ना लो, क्योंकि ये सोखता है, और जितने सोखेगा उतनी गर्मी बढ़ेगी। गर्मी के सारे रोग है, गर्मी से एसिडिटी बढ़ी, एसिडिटी बढ़े, पहले तो खट्टी डकार, बेचैनी, घबराहट बढ़ी, फिर एसिडिटी जोड़ों में जानी शुरू करती, कट कट के आवाज, उठा बैठा नहीं जाता, दर्द होने शुरू, फिर ये ब्लड के अंदर जाती है, ब्लॉकेज आ जाती, फिर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज। कहाँ से? थोड़ी सी गर्मी से। हम एसिडिटी, एसिडिटी नहीं, आगे वाली बीमारी तैयार है, आज इसका उपचार कर लो, दोबारा नहीं होगा, अपने आप को वैसे ठीक कर लो। ठीक है, तो योग के अंदर देखिए चीजें तो बहुत सारी है, आपको बहुत चीजें बताने का मन करता है कि बहुत चीजें, लेकिन नमक वो ला के फिर घर पीस लो। सबसे अच्छा पहले गट्टे में होता था, चकला बेलन रखती थी महिला, पीस के फिर करती थी दादी, और या आपकी सास उनको देखा होगा, या आपने भी इसको करके देखा होगा। पैकेट वाले नमक को बंद करो, या फिर पिसाई का एक थोड़ा सा नियम टाटा रखना, नमक है। तो इसको मिक्सी से, ग्राइंडर से थोड़ा बचाना। जितना तेजी से घूमता है ना, उसके तत्व खत्म करता है। घर के अंदर जूस बच्चे को कभी ना दे, जूस मत दो बच्चों को, फल दे दो, चबा के खाएगा, एक तो सलाइवा मिल के जाएगा, थूक ज्यादा मिल के जाएगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। जूस देकर आप बच्चे को बीमार कर रहे हैं। कच्ची गाजर दो। अब सर्दी में जो पतला होना चाहता है, खून बनाना चाहता है, काम करो, सुबह खाना खाने से पहले 1 गाजर 2 गाजर चबा के खाओ। गाजर के अंदर कुछ नहीं है पचने के लिए, लेकिन जितनी बार चबाए उतना सलाइवा अंदर चला गया, उसके बाद खाना खाए, वो पाचन तंत्र अच्छा हो। नियम बना लो कि सर्दी में खाने से पहले 1 या 2 गाजर चबा के खाएं, आपका जबड़ा ठीक रहेगा। अब चेहरे की कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं जो बैठे बैठे क्या करेगी। आपका चेहरा ना, ये सिर्फ चेहरा नहीं है, आंतरिक अंग को बताता है कि इंटरनल ऑर्गन कैसे काम करते हैं। सरल सी चीज होती है बड़ी आंख की, जिसके यहाँ पे घेरे बन गए, आंखें अंदर बैठनी शुरू हो गई, काले काले हो गई, इसका मतलब आपके बड़ी आंत में दिक्कत है, उसको ठीक करो। आंख में कोई समस्या नहीं है, समस्या बड़ी आंत में, लेकिन यहाँ से उसको ठीक किया जा सकता है। जब उसका प्रभाव चेहरे पे आ रहा है तो चेहरे से वो भी तो ठीक होएगा, यहाँ से वहां जाया जाता है, वापस भी तो आने का रास्ता होगा। वही चीज है, अगर पेट के अंग खराब हो गया, आपके चेहरे में दिक्कत आएगी। अब चेहरे की कुछ अभ्यास है जिसको करके आप थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक कर लिया है, वो बताऊं जो हो चुका। चश्मे उतरने शुरू हो गए। 35 साल से ऊपर की एक महिला था, जो हमारे सामने जो उदाहरण है, हमने नहीं कहा कि इससे ठीक होता है, लेकिन उन्होंने नियम पूर्वक इसको करना शुरू किया। कहते हमारे 1-1.5 नंबर कम होगा, किसी कहते हैं 2 नंबर कम होगा, माने चश्मा उतरनी शुरू हो गई। सिर्फ चेहरे का अभ्यास। पहला अभ्यास क्या है? गले को जोर से दबाना है, गले की मांसपेशियां ऊपर आई, कब आएगी? जाड़ को जोर से दबाओ और थोड़ी सी स्माइल करो, थोड़े से हंसो। जाड़ को जोर से दबाना है, सांस को सामान्य रखो, ये गले की मांसपेशियां ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। थायराइड यहीं पे तो ग्रंथि होती है, थायराइड पैराथायराइड छोटी सी ग्रंथि, बार बार करें, उसका मसाज हो रही है, अपने आप ठीक हो जाएगी। मालिश करते जब अच्छा लगता है ना, हमें शरीर हल्का हल्का खुला खुला लगता है, तो नंगों की करो, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कितनी बार करना है? 30 बार। अभी तो सिर्फ सीख रहे, पहले गले को अच्छे से करना है। दूसरा, मुंह को खोलना है और बंद करना है। मुंह को बड़ा बड़ा खोला, पूरा बड़ा खोलना, जितना खोल सकते, और बंद करो। बंद करते होठ अंदर खींचने, मुंह खोलो, बंद करते होठ अंदर को, फिर खोलो, बंद करते होठ अंदर को। 30 बार ये करना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, तनाव आएगा। ये लोग है, ये बहुत कमजोर हो गया आजकल, खाना खाते खाते निकल जाता है, फिर इसको ऐसे करके सेट करना पड़ता है। और कई बार इतना कमजोर होते हैं, यहाँ पे पट्टी बांधनी पड़ती है, तब जाके खाना खाया जाता है, ऐसे ऐसे खाना पड़ता है। क्यों कमजोर हो गया? ऐसी क्या दिक्कत होगी? जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कारण है कि आपने कठोर चीजें छोड़ दी, गन्ना छील के खाना छोड़ दिया। मजबूत चने होते थे पहले वाले, आजकल तो पाउडर जैसे नरम नरम से होता है, कठोर उसको चबा चबा के खाते थे। जितना जोर आता था जोड़ मजबूत होता था। अब तो नरम नरम चीजें खाते हैं, बिस्कुट, ब्रेड, भुजिया, चाउमीन या पिज्जा, जो पचाने लायक कुछ है नहीं और चबाने लायक कुछ नहीं।
नरम नरम चीजें खा के जोड़ को कमजोर कर लिया, और जब भी मौका मिलता है निकल जाता है। बुजुर्गों का नहीं निकलता, युवा साथियों का निकल जाता है, कारण उन्होंने किया अभ्यास। जिस चीज का अभ्यास किया मजबूत होगी, नहीं किया वो कमजोर होगी। तो अब ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नई एक्सरसाइज क्यों बनी? क्योंकि हमने वो काम छोड़ दिए। अब वो सारे काम करते तो ना तो आपको ये करवाने पड़ते, ना ये करवाने पड़ते, आप स्वस्थ ही रहते, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। गाँव के अंदर योग कक्षा नहीं होनी चाहिए, कारण उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब गांव के अंदर शुगर भी है, बीपी भी है, घुटने भी खराब हो गए, कुल्ले भी खराब हो गए, इसका मतलब दिक्कत आ गई, कहीं ना कहीं गलती हुई। उसको ठीक करने के लिए आपके पास है, और उसको आप ही ठीक करोगे, हम नहीं कर सकते। मेरे करने से अगर ठीक होता तो मैं अकेले लगा रहता, लेकिन आप सब करते रहोगे तो अपने आप को आप ठीक रखोगे। तो कुछ चेहरे के एक्सरसाइज बता देता हूँ, फिर सब पूरा करते हैं आज का। पहला गले वाला, दूसरा मुंह को खोलना बंद करना, तीसरा मुंह को खुला रखना, नीचे वाले जबड़े को दाएं बाएं करना, नीचे वाला जबड़ा पूरा अच्छे से दाएं बाएं। हाँ, यहीं पे कट कट की आवाज आनी शुरू हो गई, माने जोड़ ठीक होना शुरू हो गया। फिर नीचे वाला जबड़ा आगे पीछे, नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांत से आगे आएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर वापस। कान के अंदर आवाज और दिखी हुई, कान का पर्दा ठीक होना शुरू हो गया, कान वो पॉइंट दबने शुरू हो गए। 30-30 बार करोगे ठीक हो जाएगा। आगे बढ़े। अब मुंह बनाने वाली, दोनों होठों को मिलाया, एक बार इधर एक बार इधर, इस तरह। ये पसंदीदा अभ्यास है, लगभग सभी कर लेते हैं, मुंह बड़े ही रहते हैं। महिलाओं के ज्यादा रहते हैं। काम करे जी महिला सारी मेरे को मुंह बनाना पड़ा। अरे को सारा दिन काम करे और घर वाला या भाई बंधु कोई आगे कहते कि करे तो कोई नहीं, अपने मुंह बनेगा। तो मुंह बनाना बहुत जरूरी। ये 3 अभ्यास, मुंह वाले, नाक वाले और भौहें वाले, ये तीनों आपके साइनस को ठीक कर देंगे। पहले मुंह बनाना है, नाक वाला, नाक भी सिखाएंगे। पहले मुंह बना लो, नाक चढ़ाओ, अब नाक चढ़ाओ। जो चीज आती है ना वो पहले सीखेंगे। तो मुंह तो बनाना बताती है, नाक चढ़ानी। नाक वाला बताओ, मुंह बनाना था। पहले मुंह बनाया, फिर नाक को चढ़ाना, इस तरह नाक चढ़ाओ पूरी। नाक चढ़ेगी, आपका साइनस एक्टिव। पहले वाले यहाँ तक असर था, नाक से यहाँ तक असर आएगा। साइनस ये इतना सा तो साइनस होता है, इसको ठीक करना। वैसे 3 ग्रंथियां होती है, गले में भी होती है, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी चल रही है। पेशेंट को देख के नाक चढ़ाने ठीक है, नाक चढ़ गई। अब इसके ऊपर बोहे हैं। क्रम देखो, गले से शुरू किया, मुंह खोला बंद करा, नीचे वाला दाएं बाएं, आगे पीछे, मुंह बना लिया, नाक चढ़ा ली। अब बोहे आगे, बोहे ऊपर करो पूरी, फिर नीचे, नीचे पूरा डराते जैसे बच्चों को, फिर ऊपर करो, फिर नीचे करो, पूरा अच्छे से करो। जिसको डिप्रेशन ज्यादा रहता है, चिंता तनाव ज्यादा रहती है, उसको ये करवाए। अभी तो सिर्फ 10-15 बार कर लो। उसने मिनट के हिसाब से शुरू किया। पहले तो इतना हिलता, फिर तनाव यहाँ पे आता है, फिर ये आता है, ऐसा लगता है पूरे सिर की खोपड़ी अच्छे से हिलनी शुरू होगी, माने खून का प्रवाह अच्छा होगा। पूरा अच्छे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, 30 बार ऊपर, 30 बार नीचे। किताब जानते हो, लिख लेता सारा। किताब ही है, किताब ही पढ़ना बैठी। बता देंगे। ये चेहरे वाली अभ्यास है, इसकी वीडियो बनाई हुई है, वहां से यूट्यूब पर वीडियो बना के दे दी, उसको वहां से भी देख लो, चेहरे वाली। और बाकी तो हम आते रहेंगे, फिर भी कोई समस्या हो, जितना हमें पता है आपको बताएंगे, हमें नहीं पता कहीं से पता करके कोशिश करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। लेकिन सही चीज सीख लो, आप कभी बीमार नहीं होगे। बीमार नहीं होना, इस चीज को समझो। बीमार होगे तो आप एक तरह से बोझ बनोगे। मेरे तो 2 बीमारी है जी, दोनों को बोलो। गोटा नहीं, शुगर और बीपी। शुगर बीपी किसको होती है? सबसे पहले कब्ज होती है। कब्ज के आगे धर्म भाई या बहन कर लो, बीपी होती है। बीपी का आगे धर्म भाई और चचेरा भाई होता है, वो शुगर होती है। तो ये उस तरह गई, जड़ पे काम करो, पेट को इतना स्वस्थ कर लो। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान आपकी पिंडलियों पे रखा जाता है। इसकी मालिश शुरू करो, और सुबह खाली पेट शीशम के पत्ते खाओ, 4 से 5, 4-5 पत्ते, ज्यादा नहीं, इतने। एक तो आपका एसिडिटी कम होना शुरू हो जाएगा। कब्ज तो नहीं रहती। कब्ज मैंने ये नहीं कहा कि पेट साफ ना होना है, कब्ज नहीं, समय पे ना होना, आप बार बार जाना, सही है, बार बार जाना जी, वो दिक्कत है। हुआ क्या, बड़ी आंख पूरी भर गई। अब जैसी जोर से तो निकलते नहीं, हवा से निकल नहीं पा रही, पानी से निकल नहीं पा रही। आपने खाना खाया, थोड़ा सा दबाव बढ़ा, थोड़ा सा मन लागे कि इसका पेट साफ हो, फिर थोड़ा सा खाया, फिर दबाव, माने आंख पूरी ब्लॉक हो गई, अंदर भर गई। तो उसको साफ करना है, ठीक है। वो पिंडलियों को अच्छे से करो, ये जितनी नरम रहेगी ना उतना काम ठीक रहेगा। इसको ठीक कर लो, आपका पेट ठीक होना शुरू हो जाएगा। शुगर को आप ठीक कर लोगे, ठीक है। बताने के तो आपको तालियां भी सिखा सकते थे, लेकिन पहले
थोड़ा ठीक हो जाए, ताकि कंधों में इतनी जान आए कि ताली में भी बजा पाओ। असर तो ये भी करती, लेकिन पहले उठने के बाद चलो। और कौन से तेल सरसों में सरसों नीचे से ऊपर एक बार नीचे कर लो, फिर 5-7 बार ऊपर कर लो, फिर नीचे कर लो, फिर 5-7 बार ऊपर कर लो। इससे आप खुद अंतर महसूस करोगे। आपके दादा दादी हैं, सास ससुर है, तो आप पहले बहुएं 6-6 होती थी, 7-7 होती थी, वो सोते समय जरूर दबाती थी। वो सास भी खुश, बहू भी खुश, क्योंकि वो चैं नहीं करेगी। चैं क्यों? क्योंकि उस समय होता बात बढ़ती, तो बेचैनी हो रही थी, घबराहट हुई, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती। तो आप जो बहुएं अपने सास के पैर पकड़े रखो, वो बोलेगी नहीं, वो नहीं बोलेगी, आपके घर की सिरदर्दी खत्म। आजकल तो एक तरीका और सीख लिया, कभी पैर दबाओ, कभी हाथ दबाओ, एक काम करो गला ही दबाओ। सारी समस्या ही खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं करना है। तो हम कहाँ तक पहुंचे? गले वाला किया, मुंह को खोला बंद करा, जबड़ा दाएं बाएं किया, आगे पीछे किया, मुंह बनाया, नाक चटाई, भौहें ऊपर नीचे की, थोड़ा सा आगे बढ़ते मुंह को फुला दो और इस हवा को चबाओ। हवा कम नहीं होने देनी, हवा ऐसे नहीं करना, हवा कम ज्यादा नहीं, हवा पूरी रखो, हवा को चलाओ ताकि उसका दबाव अंदर जाए। कुछ पॉइंट मुंह के अंदर होते हैं जहाँ पर कोई औजार नहीं जा सकता, लेकिन वायु का दबाव जब जाएगा ना उसको ठीक कर देगा। तो कान के पर्दे के रोग वो इससे ठीक हो जाते हैं। सूख गया, वो तरल बनना बंद हो गया, सू सू की आवाज आती है, वो इनसे ठीक हो जाएगी। चेहरा तो सुंदर होएगा, लेकिन आप अपने आप को स्वस्थ भी करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसी में एक चीज और जोड़ते हैं, लंबा सांस लेके नाक पकड़ लो और हवा को इसी तरह चबाओ। आप महसूस करो थोड़ा दबाव बढ़ गया। लंबा सांस लिया, नाक बंद की और हवा को चबाओ। लंबा सांस लेके नाक बंद करके हवा भरो मुंह में और उसको चबाओ। कान के पर्दे अंदर से हिलने शुरू हो जाए। बाहर से तो हमने कर लिया, अंदर से शुरू हो गया उपचार। लंबा सांस लेके नाक बंद की। इसको आप टाइम के हिसाब से करो। मान लीजिए घड़ी चला ली, 10 सेकंड किया, फिर 20 सेकंड करो, फिर 30 करो। धीरे धीरे आप महसूस करोगे 1 मिनट पे चले जाओ। फिर देखना आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, चेहरा भी स्वस्थ रहेगा। कभी फोड़े फुंसी होगी नहीं बच्चों में, लड़कियों में ज्यादातर दिक्कत, कारण ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनकी ऊर्जा बढ़ा रही है, अपने आप ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है, कान बंद हो जाते हैं। तो इस चीज को कहते हैं कान ब्लॉक हो जाते हैं। इसको खोले, पहले उंगली उठाओ, कान के बाहर छोटा सा ढक्कन बनाना। इसका क्या काम, ऐसे ही बना दिया परमात्मा ने, बहुत गहरा कारण। अब इसको बंद करते हैं, बंद करते इसमें उतनी वायु अंदर जाती है जितनी पर्दे के लिए अच्छी। जैसे बोतल होती है, किसी का ढक्कन छोटा होता है, एक दूसरे का एडजस्ट नहीं होता, इसलिए इसके अंदर उंगली तिल्ली नहीं लगानी। ये कान का ढक्कन दिया, इसको बंद किया, उतनी हवा अंदर चलेगी। अब इसको जोर जोर से हिलाओ अच्छे से। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके कान के अंदर होते हैं। कैसे होता है, जैसे बच्चा घर में उल्टा लेटा होता है, वही चीज होती है। नीचे आपका दिमाग होता है, फिर गर्दन, फिर आपके कंधे, फिर कमर, फिर घुटने, फिर जाके नीचे एडी के पॉइंट आते हैं। या तो उस पॉइंट को दबाओ, ऐसे ऐसे करके ऐसे रहता है, या फिर हथेली से कान के ऊपर दबाव रखा, दबाओगे तो 30 बार आगे घुमा लो, 30 बार पीछे करिए। जैसे 30 हो जाए फिर उल्टा। आप देखिए कुछ ठीक लगा तो कान की मालिश करते रहे। पहले अध्यापक इसको मरोड़ता था, दिमाग तेज होता था, यहाँ से दबा देते थे, महिलाएं ज्यादातर ये दबाती थी, हमारे तो बहुत दबाए तो वो चीजें ठीक रहती थी। दिमाग बहुत तेज होता है तो इनको दबाओ। महिलाओं के जो बिंदवाए जाते हैं ना, पहले तो विज्ञान की तरह बनते थे। कैसे बिंदवाने के लिए वो इसको दबाता था अच्छे से, थोड़ी देर दबाता रहता, दर्द बहुत होता है, फिर यहाँ पर एक दाना सा होता, माने वो पॉइंट उभर के बाहर आ जाता था, फिर उसके अंदर छेदा जाता था, तब जाके वो असर करता। आजकल तो बंदूक से कहीं भी बीन देते, कभी नाड़ पे बीन दिया, कभी कहीं बीन दिया, वो नाम तो बिंदवा लिया, लेकिन वो चीजें खत्म हो गई। उस कला को समझना है, इसको एरिकुलर थेरेपी भी कहते हैं।
जिसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उसको दबाया जाता है। अब रहेगी आपकी जीभ और फिर रहेगी 2 एक्सरसाइज हो रहेगी जीभ की और आंखों की, वो बता दें फिर आज का पूरा करते हैं, है ना, क्योंकि व्यक्ति इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, जीभ की कौन सी एक्सरसाइज, जीभ जिसकी जितनी ज्यादा चलती है वो उतना स्वस्थ रहते हैं। रेडी पे नहीं यहाँ चलानी या आपस में नहीं, जीभ नहीं चलानी, ऐसी जीभ तो रुकती नहीं, जीभ को अंदर बाहर करो अच्छे से। ये 2 मिनट तक करनी है आपको, घर पे घड़ी के साथ करना, अभी तो सिर्फ सीखने के लिए आपको बताया जाएगा, करके देखिए इसको कितना असर आता है। जीभ से आपका शरीर पता चल रहा है, जीभ के ऊपर सफेद रंग की परत है, पीली है, हरी है, साइड से लाल लाल दाने उभर गए, आगे से लाल होगी, अंदर का पता चल गया कैसी समस्या है। तो जीभ की मोटाई बढ़ गई, शब्द स्पष्ट नहीं है, बच्चा तुतला के बोलता है, जल्दी जल्दी बोलना होता है तो अटक जाता है, हकलाना शुरू कर देता है। समस्या क्या है, जीभ की है। जीभ की मोटाई क्यों बढ़ी, क्यों गर्मी बढ़ा, तो जीभ की बार बार एक्सरसाइज हो, पतली भी हो जाएगी। एक थूक ज्यादा बनाए, सलाइवरी ग्लैंड होती है नीचे, 3 होती है, 6 तो ग्लैंड, वो जितनी ज्यादा चलेगी उतना थूक ज्यादा बनाएगी, थूक ज्यादा बनाएगी आपको प्यास कम लगेगी और आपकी गर्मी शांत रहेगी। पानी कितने पी लो प्यास नहीं मिलती, लेकिन जिसका सलाइवा ज्यादा बनता है उसका गला आराम से सूखा रहता है। तो जीभ को आगे पीछे किया, दूसरी जीभ के एक्सरसाइज, जीभ को दाएं बाएं, गाल के अंदर दबाओ दो, फिर दूसरी के अंदर पूरा अच्छे से दबाव डालो। इससे जो भूलना शुरू कर देते हैं ना बुजुर्ग, याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है, वो ठीक हो जाए, क्योंकि जीभ से आप दिमाग को संचारित करते हैं। एक्सरसाइज होती है, जीभ बाहर निकाल के एक साइड खींच के रखो, निकाल के रोकना है जितनी देर रोक पाओ, फिर इसको दूसरी तरफ रोक के रखो। आप 5-7 दिनों में महसूस करोगे थोड़ी थोड़ी स्मरण क्षमता बढ़नी शुरू होगी। और वैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, जिसको ज्यादा दिक्कत हो जीभ निकाल के साइड में खींच के रोक के रखो, 30 सेकंड रुक गया, फिर दूसरी तरफ रोक के रखो, आप खुद महसूस करोगे। बच्चे याद नहीं रख पाते उनको करवाओ, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरी एक्सरसाइज जीभ की क्या है, जीभ को गोल गोल घुमाना है, होठ मिला के रखना और जीभ को गोल गोल घुमाना। 15 बार, 15 बार एक तरफ, 15 बार दूसरी तरफ। आगे वाले दोनों दांतों के ऊपर से घुमाते हुए अच्छी थूक बहुत बनेगा, यहाँ खिंचा हुआ आएगा, यहाँ खींचेगी, यहाँ से नाड़े खींचनी शुरू हो जाएंगे। असर तो आ गया, मतलब सही किया, इतने से ठीक हो गए बिना मेहनत के, बैठे बैठे ठीक कर लिया। बातें करो, क्या ज्यादा लगी, पानी ना हो 10 बार ये घुमा लो, आराम आ जाएगा, एक बार के लिए तो आराम आएगा। दूसरा आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, यहाँ से नाड़े कमजोर हो गई ना, माइग्रेन है वो ठीक हो जाएगा, सिर्फ जीभ को गोल गोल घुमाने से। ठीक है, जीभ की होगी। अब रहेगी आंखें, आंखों को क्या करना है, एक बार ऊपर देखना है पूरा अच्छे से, इतना देखो कि हल्का हल्का दर्द हो, फिर नीचे देखना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अच्छे से 10 से 15 बार ऊपर नीचे। वैसे तो 30-30 करना है, लेकिन आपको सिखा रहे हैं, बताए इसलिए 10-10 का ऊपर नीचे करोगे। फिर यही चीज दाएं बाएं करोगे, पूरा अच्छे से दाएं तरफ देखो, फिर बाएं तरफ देखो, इतना दाएं तरफ देखो कि हल्का हल्का दर्द हो, ऐसे नहीं कि देख के फारिग कर लिया, नहीं, पूरा अच्छे से देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है, अच्छे से। गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ आंखों को दाएं बाएं करो। उसके बाद आंखों को गोल गोल करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा अच्छे से गोल गोल घुमा देना। फिर वापस उल्टी दिशा में, जैसे ही हो जाए ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल हो जाए दोनों तरफ, अब आंखों को जल्दी जल्दी खोलना है, बंद करना है। अब ये देखते हैं 100 बार, सबसे जल्दी 100 बार जो करे बता देना। आंखों को जल्दी जल्दी खोल, जोर नहीं लगाना, सिर्फ बंद करना है, खोलना, बंद करना है, खोलना। आंखों को बंद करिए, खोलिए, जल्दी 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 जल्दी, तेज 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 तेज, जितना जल्दी कर सकते हो करके दिखाओ। जिसके 100 हो जाए वो हाथ उठा देना, बता देना, तेज 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 तेज, शाबाश शाबाश। जिसके 100 पहले हो हाथ उठाना, देखते करिए आंखों को अच्छे से 100 बार, 100 बार आंखों को खोलना, बंद करना, तेज 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 तेज, करो करो करो, शाबाश शाबाश, उड़ते उड़ते उड़ते, आंखों खोलो, पूरा बंद करो, खोलो बंद करो, खोलिए बंद करिए, पूरा खोलना है, यानी थोड़ी सी खोल के बंद कर लो, पूरी आंख खोलनी बंद करनी, पूरी आंख खोलनी बंद करनी, खोलनी बंद करनी, खोलनी बंद करनी, शाबाश 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 शाबाश। हुए किसी के 100 क्या बताओ जल्दी से, करो 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 करो, किसकी, वाह बहुत हुई, एक व्यक्ति ने 100 की, बहुत अच्छी। हाँ जी, रुक जाओ, आंखों में खुजली हुई, दर्द हुआ थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब आपने सही किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद क्या करना, आखिरी अभ्यास से लंबा सांस लेके पूरे शरीर को टाइट करना, पूरे शरीर को
अपना शरीर का जोर शरीर पे लगाना। लंबा सांस लेके मुट्ठी जोर से बंद करनी, पैर के पंजे तने हो, हिप्स टाइट हो, पेट टाइट हो, कमर, कंधे, जाट, टांग सब पूरा शरीर टाइट कर दो। 3-4 सेकंड रोको, फिर छोड़ दो। हाँ, अब सांस छोड़ दो आराम से, फिर लंबा सांस लो, फिर पूरा शरीर टाइट करो। अपना गुस्सा अपने ऊपर निकालो, पूरा जोर लगा, 3-4 सेकंड रोको, फिर छोड़ दो। एक बार और करो। आंखें बंद जोर से, जाड़ जोर से बंदी हो, गला जोर से कस। इससे आपने क्या किया, पूरे शरीर के नाड़े एकदम रिचार्ज कर दिए। इतना थोड़ा सा अभ्यास कम था, कुछ किया तो है नहीं, कुछ नया नहीं किया, जो रोज हो रहा है। आंखों के अंदर बीमारी क्यों नहीं होती थी, पहले सुरमा डलता था। एक बुजुर्ग महिला, उसकी शायद 80 से ऊपर उम्र थी, उसके चश्मा नहीं चढ़ा हुआ, क्या करती थी, राख या बालू रेत डाल लेती थी आंख में। उससे क्या लाभ है, वो घर्षण करता है, रड़क लगती है, रड़क लगती है, एक तरह से मसाज हो रही है। आजकल क्या बच्चे टीवी फोन देखते हैं, एक तक टिकी हुई है आँख हिल नहीं रही, पलक झपक नहीं रही, माने पानी नहीं हो रहा, पानी बन नहीं रहा, आंखें सूखनी शुरू हो गई, उन मांसपेशियों का अभ्यास नहीं हुआ तो आंखें खराब हो। आंखों में अंदर सुरमा डालो तो सही बच्चों के, ये नहीं कि इस कंपनी का डालो पानी के साथ खराब ही ना हो, वो डालो जो घर्षण करता है, जिसको डालने में बच्चा कई देर तक रोता है, वो डालो, आँख उसकी साफ होगी, आंसू निकले तो आँख उसकी कभी खराब नहीं होगी। आजकल तो वो आते हैं पेंसिल वाला से, एक बार क्या कहते हैं, केमिकल वाला तैयार होता है, उसको लगा दो 3-4 दिन तो खराब नहीं होता, खराब नहीं होता। इसके अंदर आँख खराब हो रही, आँख जिसकी झपकेगी नहीं, जिसके दर्द ही ना हो, वो घर्षण, बालू रेत भी यही काम करती है, अंदर कहीं घर्षण होगा माने मसाज होगी, रगड़त लगेगी। ये नहीं कि एक मुट्ठी रेत डाल लो आज कल तो तेजी कर देना ऐसा मत कर देना, कहीं अगले से खोलो। एक इधर सुबह की थूक भी लगाते थे, सुबह का धूप बहुत अच्छा है, कारण सबसे ज्यादा जहरीला जानवर इंसान। रात का धूप मुंह में, उसको थोड़ा सा मुंह में लो, चावल या कोई दाने लो, उसको कीड़ियों पे डाल के सारी मत तो अपने अंदर के कीड़े भी मारती है। सुबह उठते कभी थूकना नहीं, उस पानी को पी लेना सब। अब बनता ही नहीं, पिलाए कहाँ से, इसलिए एक्सरसाइज करवानी पड़ती है जीभ वाले, ताकि वो बनना शुरू हो जाए। ठीक है, आंखों में डालोगे एक तरह से आंख एकदम ताजा ताजा हो जाएगी। सोते समय तेल डाल सकते हो, आंखों में तेल कैसे डालेंगे, हम तो डाले थे सरसों तेल, यहाँ लगाया पलकों पे, कुछ अंदर जाएगा, देसी तेल लगा, आंखों में जलन होगी तो आंसू आएगा, आंखें बार बार बंद करो, काम हो गया जो करवाना, इसे तेल डाल सकते हो। नाभि में सरसों तेल डालो, हमने शुरू में क्या कहा था, नाभि से हमारे शरीर का निर्माण है, इसके अंदर रुई आती होगी, इकट्ठी हो जाती है, इसका मतलब सोखने की क्षमता अभी भी। छोटी छोटी चीजों को ठीक करो, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। आज के सत्र में कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे आपको बुरा लगा, दिल को ठेस पहुंचे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम आगे फिर से इन्हीं विचारों से फिर मिले की जैसी व्यवस्था होती है, ठीक है, तो सबको करना। कोई समस्या कुछ पूछना हो तो आपकी इच्छा है, कोशिश रहेगी कि ऐसे बताएंगे आप समझ जाओ, उसको कुछ कमी ना है। जो ये पानी पीना है अपना, कितना गर्म पीना है, कितने बजे पीना है? गर्म ठंडा देखो, अगर पेट साफ करने के लिए पीना है तो कोशिश करो 6 बजे से पहले पहले पेट साफ का प्रयास हो जाए आपका। अच्छा। 5:30 बजे तक होने चाहिए, जितना लेट करोगे उतना पेट साफ होएगा नहीं, क्योंकि दबाव दूर हो जाएगा। पानी का एक ही काम है, सारा रात तक खाली है, अब वो पानी दबाव के साथ वायु से नहीं निकला तो उसको घोल के शरीर से निकालना। एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, जिससे अमित जी आप बोल रहे हो तरफ, जिससे पेट साफ और अच्छे से हो रहे है ना। पेट साफ करने के लिए बता रहे, पेट साफ करोगे तो क्या करोगे, इस तरह हाथ पीछे लगाओ, दोनों पैर ऐसे मिलाओ, पानी पीने के बाद करना है, दोनों पैरों को इस साइड ले जाओ, गर्दन दूसरी तरफ लेके जाओ, बार बार फिर दूसरी तरफ, ये 30 बार एक साइड करनी, 30 बार दूसरी तरफ करनी, 30 हो जाए। पैर के ऊपर पैर आना चाहिए, देखिए पैर के ऊपर पैर ऐसे, फिर इस पैर के ऊपर ये पैर इस तरह। उसके बाद पैरों को खोलना है, कितना कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एडी पे आ जाए, फिर दूसरी तरफ, दूसरा घुटना तो जमीन पे लगे ही लगे, ये इस एडी पे आ जाए और सीधे रहो। ये 2 चीज कर लेना, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर यही एक्सरसाइज लेट के करोगे ना तो अभी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। कैसे, यही एक्सरसाइज करके दोनों सो गए, हाथ ऊपर, दोनों पैर मिलाए, दोनों पैर
इस साइड, गर्दन उस साइड। इससे आपकी कमर दर्द हमेशा के लिए ठीक रहेगी, पाचन तंत्र अच्छा होगा। सोए भी कर सकते हो, बच्चों को करवा सकते हो, बुजुर्गों जो उठा नहीं सकते उनके आप पकड़ के करवा दो। ध्यान रखना पैर के ऊपर पैर है, 30 बार इधर 30 बार इधर कम से कम। फिर पैर खोल के जो हमने किया, इसमें गर्दन सीधी रहेगी, इसमें दाएं बाएं नहीं। ये 2 कर लेना, कमर दर्द भी ठीक, पेट भी साफ, दोनों चीजें एक साथ। ठीक है, पानी पीने के बाद करो तो लेट के नहीं करना, उसको बैठ के करना, और कमर दर्द के लिए करना तो ये लेट के करना, इतना करना। ठीक है, और कुछ नहीं। और बाकी पिंडलियों की मालिश करोगे ना, वैसे ही ठीक से होना शुरू हो जाएगा अपने आप से। इनको ना छोड़ना, इसको अपने आप से दबाओ, बहुएं दबाए ना दबाए आप तो ठीक रहो। नहीं तो एक एक्सरसाइज और बताता हूँ जिससे मालिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से करवानी नहीं पड़ेगी, खुद ही कर लेते हैं। पैरों को सीधा किया, ऐसे जोर जोर से पिटाई, अपने आप ही हो जाएगी, किसी की क्यों करे। फिर इनको एक एक करो, फिर दोनों एक साथ करो, पिंडलियों की मालिश होगी। लेकिन फर्श पक्का होना चाहिए, बेड के गद्दे पे काम नहीं करेगी। कहीं सोचो सोए 4 पाई पे कर दे, इसमें नीचे मजबूत चाहिए। सारी चीजें नहीं, कुछ तो करने जोर लाएगा तभी बात बनेगी। बेड पर राजा ठीक हो। ठीक है, और कुछ? ठीक है, आप गुड़ की चाय बता रहे हो ना जी, मैंने तो नहीं नहीं, मतलब गुड़ बता रहे हो। तो व्हाइट जो दुकानों पे मिलता है, ये असली गुड़ तो नहीं। हाँ, अब गुड़ की पहचान देखो, बाजार में हम जिसकी मांग करते हैं ना, व्यापारी हमसे तेज होते हैं, और सरकार भी बुद्धिजीवी बहुत है। हमने चीनी कम की है, सरकार ने एक नियम बना दिया 3-4 महीने पहले आया कि शुगर मिल के अंदर गुड़ बनेगा। शुगर मिल के अंदर गुड़ कैसे बनेगा? तो चीनी का गुड़ बना के देगा। बाजार में जितना गुड़ है सारा चीनी से तैयार होके आता है। एक मजबूत बहुत होता है, पत्थर की तरह हो जाता है, गुड़ इतना सख्त होता ही। जो देसी गुड़ होगा तो नरम नरम होगा। कौन सा ले हैं, मतलब क्या? कोल्लू के पास से, आसपास कोई कोल्लू मिले वहां से ले आओ इकट्ठा। मान लीजिए आप 10 जने हो, 10 जनों को लाना है, क्विंटल एक मंगा लो इकट्ठा। एक तो उसको भी व्यापार मिलेगा, आपके घर में शुद्ध है, आसान है, मुश्किल नहीं। जैसे डेंग के पास कोल्लू लगा हुआ है, आसपास कहीं से गुड़ का अंतर आएगा, इतनी स्वाद होती है जैसे बेसन की बर्फी खाते हैं वैसा स्वाद होता है उसमें। एक मटमैला होता है, जितना मैला गुड़ होगा उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होगा। पहले तो लई होती थी उसकी, वो तक खा लेते थे, उससे स्वाद होता था। गुड़ चल जाता है ना, उसको चम्मच से वैसे खा लेते थे, वैसा स्वाद होता है। गुड़ आपका चॉकलेट की तरह बहुत ही अच्छा, जो बच्चे खाते हैं ना उसको कभी खिलाना देसी गुड़, तो चॉकलेट की तरफ जाएगा नहीं। उसमें चीनी और इसमें फायदा है। गुड़ का सेवन कर सकते हो, गुड़ के बहुत लाभ है। सुबह खाली पेट पियो, गुड़ खाओ थोड़ा सा गर्म पानी के साथ, उसका लाभ और है। रात को खाओ तो और है, खाना खाना ये पाचन तंत्र को कई गुना बढ़ा देता है। जिस बच्चे में खून की कमी है, एक काम करो, सुबह थोड़ा सा गुड़ और गर्म पानी 1 गिलास जितना पी पाए, उसका खून बनना शुरू हो जाएगा। और सर्दियों में शुरू करके देखो, लेकिन गुड़ चाहिए, चीनी नहीं चाहिए। इसलिए इन चीजों का नहीं बताती क्योंकि जहर आ गया। आप कोशिश करो शुद्ध आपको मिले, कम खा लो। यहाँ 40 रुपए मिल रहा है, वो 80 मिले मान लो, खाना तो अपने लिए ही है, थोड़ा कम खा लो, अच्छा खाओ। ये आप 2 किलो खाते हो, किलो ही खा लो, दवाई की तरह काम करना, ठीक है। तो गुड़ आपका भूरे रंग का, रंग की पहचान करते हैं। बाजार में केमिकल मिला के आपको रंग वाले दे देते हैं, वो नहीं। गुड़ का आप कोल्लू से लेके आओ, या कोई व्यक्ति आता जाता उसको कहते हो हमें गुड़ ला दे। पंजाब में कई जगह लगते हैं, कोल्लू कहाँ से ले। पहले गन्ने अपने भी होते थे, हमने खरीदना छोड़ दिया तो बंद हो गया। आजकल प्रॉब्लम है खून गाढ़ा कह देते हैं, मान लो कहीं, वो क्या चक्कर है? अब देखो खून गाढ़ा होना है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जाती है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, माने शरीर के अंदर कचरा बढ़ता जा रहा, शुद्धि नहीं हो रही। एक का काम करना, सर्दियों का समय शुरू हो गया, अर्जुन छाल होती है, अर्जुन छाल सर्दी भी हो, गर्म तासीर होती है उसकी, इसलिए सर्दियों में दी जाती है। जिसमें ज्यादा उसको ठीक करना पड़ता है, पर अब समय सर्दी का तो बहुत अच्छा है। अर्जुन छाल का पाउडर, वैसे तो छाल होती है, पेड़ होता है अर्जुन, उसके छाल ही तो है, उसका पाउडर बंद पैकेट आवा है। हाँ, बंद पैकेट कहते हैं, बोले उसकी छाल लेके आना, कोशिश करो पाउडर से बचो। घर पे लाके पीट लो मोमदस्ते में, पाउडर मिलेगा मिक्सी में पीसा होगा, उसके तत्व कम हो गए। छाल ले आओ सीधी, घर पे लाके पीट लो, आधा चम्मच 1 गिलास पानी में। गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो दूध के साथ ले सकते हो। 1 गिलास दूध लिया, आधा चम्मच या चौथी चम्मच ले लो, क्योंकि रोज पीनी है। चौथी चम्मच ली, उसको उबाल के आधा कर लो, इतना गर्म करो कि आधा हो जाए, फिर उसको छान के पी लो। कड़वा ज्यादा लगता है उसके अंदर गुड़ मिला लो, शक्कर मिला लो। वैसे तो कोशिश करो सीधा ही पियो, क्योंकि औषधि के रूप में पियो। नहीं बात बने तो मिश्री, उसके अंदर सीता मिश्री तो धागे वाली होती है, उसकी मिठास और चीनी की मिठास में अंतर है, वो ले लो। मीठे से मना नहीं है, मीठा तो बहुत खाते थे, लाडो बूंदी होते थे, सब्जी रोटी के बाद में पहले वही खाते थे, तो आप स्वस्थ रहते थे। पहले शादी में, आजकल तो उल्टा, पहले चटपटी खाओ और आखिर में मीठा खाओ, तो सत्यानाश हो गया। पहले मीठा ही खाओ ताकि बड़े जितना खाए। हलवा खाते चबाने की जरूरत नहीं, सीधा जाए गदा यहाँ तक भर लेते थे, फिर रोटी सब्जी करते थे, तो शरीर मजबूत रहता है। ठीक है, इन चीजों कर सकते हैं। और कुछ चाय छोड़ने का तरीका कोई?
योगा करो साइड से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसा एक ही तरीका है, घर के धर्म पत्नी कर रहा बनाओ ना। हाँ, अगर तो गलत जगह कितना आसान है। अब मैं कहता ना योग आप भी करो और मुझे नहीं कराओ, तो मेरे से तो होता ही नहीं। शुरू में आते कहते अकेले से नहीं होता, चाहे तो अकेले से बन जाती है। गलत चीजें हमसे होती है, गलत चीजें आदत डालो में ढके। छोड़ने के लिए ये नहीं कि मन मारो, मन में इच्छा उत्पन्न ना हो तब लाभ है। जब ये चीजें सही करोगे ना, सही चाय भी थोड़ी नहीं, पत्ती खूब होनी चाहिए, पत्ती खूब होनी चाहिए। बीमार भी तो है, कब्ज बढ़ानी है, हाँ, गोटे खराब बहुत है। ज्यादा पत्ती चाहिए तुम्हारी। अब हमारा योग कहाँ काम करेगा? दिन में हम सारा दिन जाएगा कितने लाल बना दो फिर भी। मम्मी ये तो लाल ही नहीं बनी। पत्ती तो ही नहीं, इतने छोटे होनी चाहिए। अब आगे चाय की बात बताइए तो मैं आपको। जब अच्छे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे ना, जब सही चीजें ठीक हो जाएगी, आपकी इच्छा ही नहीं, मन में कभी मन नहीं करे चाय पीने। अब मैं कहूँ चाय छोड़ दो, मन तो चाय की तरफ है, वैसे नहीं पी रहे लेकिन मन वहां है, इसलिए आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। इच्छा जब उत्पन्न ना हो तभी लाभ है। योग करते करते बढ़ाई नहीं करते। कुछ व्यक्ति थे जो रोज शराब पीते, उन्होंने साथ जुड़ना शुरू किया, सिर्फ यही कुछ किया जो आज आपको बताया। इसको करने से 3-4 महीने बाद उनकी इच्छा से खत्म, मन ही नहीं कर रहा। अब कई शादी पार्टी में शायद बता दो कि पत्नी ने पीनी छोड़ दी उस व्यक्ति ने, और बहुत अच्छे पद पे भी है। वो खुद बताते हैं, हमने कुछ नहीं, वो खुद कहते हैं कि हमारी इच्छा नहीं हो, तो इच्छा ही नहीं होगी आपकी, गलत जगह आप जाओगे नहीं। माँ को नमक छोड़ दो, इच्छा नहीं रहेगी आपको, वो नमक खाओगे नहीं। जब आपको स्वाद वो आना लगे, वो रस बनने शुरू हो जाएंगे, नहीं पियोगे, चाय भी नहीं पियोगे। तो ये चीजें शुरू करो, आप भी करो, परिवार को कराओ। हमारी कोई सहायता चाहिए, हम तो तैयार हैं, तो अच्छे से इसको बस ये इतना ही बता दो कि पत्ती थोड़ी सी कम डालो। पत्ती धीरे धीरे इच्छा नहीं रही। आप ये अर्जुन साल का सेवन करोगे ना, उसकी जगह कोई चीज दो, खाना खाने के तुरंत बाद 1 कप गर्म पानी पियो, आपका शरीर का पाचन तंत्र, गर्म पानी मतलब चाय की तरह उबला हुआ, फैट बहुत कम होता है, जल्दी से चर्बी कम होनी शुरू हो जाती है। माने पहले सूप की तरह लेते थे, ऐसे तो खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। गर्म उबला चाय की तरह, गर्म की तरह ले रहे हैं। जापान के अंदर, चाइना के अंदर जाके देखना, हॉट सूप खाना खाने के तुरंत बाद, वो यही काम कर रहे हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। अब सूप बाजार से लाने के लिए घर पे टमाटर काट के उसका सूप बना लो, टमाटर कोई भी सब्जी काट के उसको आलू तो निकालना है, उबाल के आलू निकाल के उसको साइड में करो, पी लो खाना खाने के तुरंत बाद। नहीं तो सीधा पानी पी लो, पानी के बहुत लाभ है। खाना खाते ही 1 कप उबला हुआ चाय की तरह, कप माने 20 से 25, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा पियो तो कब से बढ़ा देगा। कहीं सोचो 1 गिलास पी ले, 1 कप में इतना फायदा, तो गिलास में ज्यादा होगा, वो नुकसान कर देगा। इसलिए 20 से 25 गुट, छोटा कप होता है चाय, उतना ही पी, उसका लाभ आएगा। 3 बार खाना खाने, सुबह, दोपहर और संध्या। रात का तो खाना होता ही नहीं। सुबह मान लीजिए 8 बजे खाया, 4-4 घंटे का अंतर करते हैं, 8 और 4 12, 12 से 1 बजे के बीच में खाना हो गया, फिर 1 के बीच में 4 जोड़े, 5 से 6 खाना हो गया, बस फिर सो ठीक है। ये चीजें करोगे ठीक है। सुबह खाली पेट गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म माने थोड़ा सा कोसा, बहुत गर्म भी होगी तो शरीर अपने हाथों को इतनी गर्मी फैला तो दिया, वापिस सिकुड़न में आता है। अब नहाने के ऊपर चलिए, आपने पूछ लिया, बता देते हो। नहाते हो ना, गर्म ठंडे का अंतर महसूस आ जाएगा। अब गर्म पानी से नहाए कि ठंडे पानी से नहाए, पहले गर्म से नहाते हो, शरीर के ऊपर गर्म पानी लग जाए, आपकी नाड़ी खुल गई माने खून ज्यादा चल गया, ज्यादा चलने लगा, इसका मतलब आपका बीपी बढ़ गया। कब? जब शरीर पे गर्म पानी लगा, अच्छा लगता है, हमें गर्म हुआ, शरीर खुलना शुरू होगा, जोड़ खुली। लेकिन कब तक? जब तक शरीर पर गर्म पानी चलता रहा। बाहर का तापमान पानी जितना तो नहीं है, नहाए तब तक तो अच्छा लगा, जैसे नहाना बंद हुआ, गर्म पानी शरीर पर डलना बंद हुआ, नसें सिकुड़ गई, आपको कभी चलते ठंड लगनी शुरू हुई, माने बीपी धड़ाम से नीचे गिरेगा। जो हमने पानी डाल के उठाया था एकदम से नीचे गिरेगा। ब्लॉकेज के चांसेस सबसे ज्यादा है। जो व्यक्ति बहुत गर्म से नहाते हैं, महिलाएं ज्यादातर उबले तो पानी से नहाते, जिससे चमड़ी उतर जाएगी, इतने गर्म से नहाते, इसलिए उनके रोग ज्यादा, उनके पैरों में दर्द है, कभी कमर दर्द है, कभी नाड़क कर ली होगी, कभी आंखें खींच ली, वो इस कारण है। अब ठंडे से नहाते, ठंडे से नहाओगे, बाहर के तापमान से कम, नसें सिकुड़ जाएगी, कभी चलेगी, माने बीपी गिर गया नीचे, ठंड बहुत लग रही, नीचे चला गया। तब तक जब तक पानी डलता रहा, नहाना पूरा हो गया, फिर शरीर कहेगा भाई दूर हो जाओ, जल्दी से गर्मी बढ़ाओ, तो एकदम से बीपी बढ़ाता है, एकदम से सारी नाड़ियां खोल देती, कोई कचरा है तो सारा खोल देगा। ठंडे का मतलब ये नहीं कि टंकी वाले से नहाने बैठ जाओ, ठंडे का अच्छी बात है, उसका प्रभाव बैठ के सभी को दिखाता है। तो कोई सीखो नहीं, ठंडे से नहाना चाहिए। ठंडे का मतलब शरीर के तापमान से कम। एकदम से आदत नहीं लंबे समय से गर्म से नहाने, पहले तो ठंडे से नहाते थे, जोड़ में नहा के आते थे, कार्तिक स्नान करती थी महिलाएं, जोड़ में जाके नहान करती थी, फिर दिए जलाते थे, वो वास्ते में दिवाली तो वो होती थी।
अब काटे की नाना बनाते नहीं, कसी कसी पूरा नहीं। हमारे देवे पर काती आवे करते हैं। बिल्कुल, आजकल तो जनवरी फरवरी आवे, कार्तिक पो माँ फागुन सब गया है, सब गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, बच्चों की याद करना। आप ठंडे से नहाओगे, शरीर के तापमान से कम को ठंडा खाए। बहुत ठंडे से नहाओ, कुछ खिलाड़ी है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो क्या करते हैं, बर्फ के पानी से नहाते हैं, और वो उसको ठीक करते हैं। शरीर की कोई इंजरी, कोई टूट-फूट हो, उसको सबसे जल्दी ठीक करता है ठंडा पानी। जितने ठंडे में रहो, एकदम सुसुकुड़ो ने जैसे बाहर निकले, शरीर ने रिकवरी बढ़ाई, आप ठीक हो जाए। जितना हो उसके ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता। जितने गर्म पानी से नहाते हो, कैसे नहाओ, 2 टप्पे डाल दिए गर्म, जितने से आप नहाते हो उसके अंदर 2 ठंडे मिला दो, फिर नहा लो 2, फिर 2 ठंडे मिला। धीरे धीरे शरीर उस आदत में भी डल जाएगा और आप बीमार भी नहीं। तो ठीक है, तो कोशिश करना ठंडी चीजें घी से नहाना। खानी नहीं है ठंडी चीजें, खानी तो गर्म गर्म चीजें। ठंडी खाओगे तो फिर दिक्कत है, शरीर गर्मी बढ़ाएगा, आप समस्या में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये गर्मी बढ़ाएगी। ठीक है, इन चीजों से दूर रहना। स्वस्थ तो आप हो, आप कभी बीमार ही नहीं हो सकते। इतना अच्छा शरीर दिया परमात्मा ने। बीमार क्यों होते हैं, हम छोटी गलती करते हैं। हर चीजों को ठीक, गुड्डे खराब क्यों होंगे, ग्रीस खत्म हो, ग्रीस क्यों खत्म होगी, आपका पचना ही खराब होगा। सूखी रोटी तो पचती नहीं, घी खाओगे तो और बीमार होगे। घी में दिक्कत नहीं है, समस्या यहाँ पे आ गई, पचने की मशीन खराब कर। घी खाओगे कैसे बीमार हो, हमारे बुजुर्ग नहीं हुए। श्री कृष्ण माखन मिश्री कह के खा खा के सारों को कह दिया, कहते माखन मिश्री ना खाओ, दूध से बनी चीज ना खाओ। वो तब ना खाओ जब आप फ्री एसी वाले कमरे में बैठे बैठे खा रहे हो, मेहनत नहीं करे, तब वो चीज आपको बीमार करती है। क्योंकि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है तभी पचता, तब आप 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे धूप लेते हो। धूप में काम करते थे, माखन दूध घी बहुत खाते थे, सारे स्वस्थ रहते थे। अब वही घी घर में बैठे बैठे खाओगे तो बीमार हो जाए। तो घी दूध में समस्या नहीं, समस्या हमारी छोटी छोटी चीजों को ठीक करोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। बच्चों को ठीक रखो, आप स्वस्थ रहो, आनंद। ठीक है, और कुछ कोई इच्छा हो? ठीक है, समय आपने बहुत दिया है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे समय भी अच्छे से आप गई आपने अच्छी बातें बताई।